ऐसा लग रहा था कि बढ़ते गड़गड़ाहट में कृपाण के साथ एक सच्चा ड्रैगन है जो सांस ले रहा है और बादलों को थूक रहा है। चारों ओर हवा, बादल और बिजली चमक रही थी। जैसे ही कृपाण उड़ती थी, इसने स्वर्ग और पृथ्वी को अपने साथ चलने का कारण बना। अर्जुन देव ने कृपाणों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के सार को पूरी तरह से समझ लिया। उनका टॉस बिल्कुल निर्दोष और परफेक्ट था। हालांकि जितना अधिक ऐसा था, उतना ही अधिक देखने वाले काश्तकारों को लगा कि यह अफसोस की बात है। कृपाण के साथ इस तरह के उत्कृष्ट कौशल ने साबित कर दिया कि अर्जुन देव अपनी प्रतिष्ठा पर खरे उतरे। हालांकि उसके हाथ में कृपाण पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थी। कृपाण के साथ प्रतिस्पर्धा करके वह निश्चित रूप से हार जाएगा। कई लोगों ने धीरे से आह भी भरी। इसका कारण कोई और नहीं बल्कि ब्लेड्समैन के बीच एक कम शानदार लड़ाई होने पर निराशा थी। शायद यह लड़ाई वह हो सकती है जिसे उन्हें जीवन भर न देख पाने का पछतावा होगा। दूसरी तरफ प्रज्ञान की कृपाण पानी की तरह कोमल थी। इसकी कोमल आभा बहते पानी की धारा की तरह थी। हालांकि प्रज्ञान ने कृपाण खींचने के बाद उसकी कृपाण की आभा हर सांस के साथ बदल जाती थी। पहाड़ों के फूटने की आवाज हर जगह गूंज उठी, गड़गड़ाहट के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही थी। कृपाण अंधहीन रूप से घूमती रही। ऊपर आसमान में बारिश के बादल इकट्ठे हो गए और भारी बारिश हो गई। बारिश की बूंदें कृपाण की तरह थीं, पानी पर उतरते ही खनखनाहट की आवाजें सुनाई दी। वे गुनगुनाया, कीमती कृपाण की तरह कांप रहे थे। जो बारिश हुई वह झील के तल पर छिपी हजारों कृपाण बन गई। कृपाण की आवाज पानी के माध्यम से गा रही थी, अंतर्धारा के साथ आगे बढ़ रही थी, एक शक्तिशाली अजगर की तरह अंतहीन रूप से दहाड़ रही थी। आकाश में बारिश के बादल इसके साथ गूंज रहे थे, पंजे और नुकीले दांत छोड़ते हुए 50 किलोमीटर के गरज वाले बादलों का विरोध कर रहे थे। इस कृपाण का नाम नदी का पानी था, जो गिरते पानी को कृपाण की तरह बना देता था। ठंडी हवा और बारिश के बीच नीले वस्त्र पहने प्रज्ञान असाधारण लग रहे थे। जैसे ही वह झील की सतह पर खड़ा था, ड्रैगन दहाड़ने लगे। ऐसा लग रहा था कि इस नाइन ड्रैगन झील पर समय रुक गया हो। अर्जुन देव और प्रज्ञान पानी की सतह पर शांति से खड़े थे। भयानक रहस्यमय घटनाएं उन पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं डाल रही थीं। ब्लेड्समैन के दिल बिल्कुल शांत, बिल्कुल तर्कसंगत थे। कुछ भी बाहरी उन्हें बाधित नहीं कर सकता था। जब काश्तकारों ने दो कताई कृपाणों को एक दूसरे से दूरी कम करते हुए देखा, तो उनमें से कई मदद नहीं कर सके, लेकिन परिणाम देखने के लिए तैयार नहीं थे, अपनी आंखें बंद कर लीं। यह अंत शुरू से ही निर्धारित किया गया था। एक दिव्य हथियार की उपस्थिति के बिना एक कृपाण कैसे हो सकता है जो प्रसिद्ध नदी जल कृपाण को हरा सकता है? राहुल का दिल जोर से थपथपाए बिना नहीं रह सका। उसके चेहरे पर चिंता भर गई क्योंकि वह खुद से बुदबुदाती थी। यह बेवकूफ। वह प्रसिद्ध रिवर वाटर कृपाण है, वह कीमती कृपाण जिसे कृपाण संप्रभु व्रजवीर ने दिव्य हथियार रैंकिंग में शामिल होने के लिए बनाया था। क्या यह आदमी बहुत होशियार नहीं था? वह कृपाण के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए बुद्धिहीन रूप से क्यों सहमत हुआ? बेशक, समय वास्तव में नहीं रुका। हालांकि दो कृपाणों की संयुक्त शक्ति ने सभी को ऐसा महसूस कराया जैसे समय धीमा हो गया हो। जो होगा वही होगा। जब दोनों कृपाण संपर्क में आने वाले थे, तो वे अचानक तेज हो गए। दोनों कृपाण एक झटके में चले गए। कई काश्तकारों की आंखें जो पकड़ सकती थीं उसे पार कर गईं क्योंकि वे एक दूसरे से टकरा रहे थे। इससे पहले कि दर्शक समझ पाते कि क्या हो रहा है, उन्होंने झील के केंद्र से एक कर्कश आवाज सुनी। प्रकाश ने दो कृपाणों को घेर लिया, बिजली टिमटिमा रही और दो ड्रैगन लड़े। एक जलटोंटी बादलों में उड़ गई, तुरंत दो कृपाणों को साफ कर दिया और अराजक दृश्य को और भी भ्रमित कर दिया। कुछ देर तक कोई भी अंदर की स्थिति नहीं देख सका। आकाश में ऊंचा गरज के बादल और बारिश के बादल युद्ध कर रहे थे, जिससे तेज आवाजें आ रही थीं जो हर जगह गूंज रही थीं। बादलों के धब्बे बिखर गए, जैसे आकाश टूट गया, जिससे सभी डर गए। प्रज्ञान के पैरों के नीचे झील में अंतर्धाराओं से आने वाली ड्रैगन की दहाड़ धीरे धीरे हार की कराह में बदल गई। लहरें पानी पर फैल गईं और लहरें ऊपर उठ गईं। जब प्रज्ञान पानी पर ऊपर नीचे हो रहा था, किसी समय उसके होठों के एक कोने से खून निकलने लगा था। क्या चल रहा है?
जब दर्शकों ने प्रज्ञान के मुंह से खून और शांत अर्जुन देव को देखा तो उन सभी को लगा कि कुछ गड़बड़ है। हालांकि जिस स्थान पर प्रकाश चमकता था, ड्रैगन की दहाड़ अंतहीन रूप से गूंज उठती थी। जगह अराजक थी, कोई भी परिणाम स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था। किसी ने धीरे से कहा, संपर्क के समय मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने कृपाण के टूटने की आवाज सुनी है। क्या ऐसा हो सकता है कि कृपाणों में से एक टूट गया? उन्होंने कहा, यह अर्जुन देव की कृपाण होनी चाहिए। दिव्य हथियार के बिना कोई भी प्रसिद्ध नदी के पानी को नहीं तोड़ सकता है। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि जब प्रज्ञान ने अर्जुन देव की कृपाण तोड़ी तो वह भी काफी घायल हो गए थे। यह इसे समझाएगा। कितना दुर्भाग्यपूर्ण! यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि मैं यह नहीं कहना चाहता, लेकिन अर्जुन देव का नुकसान वास्तव में अवांछनीय था। किसी को विश्वास नहीं था कि नदी जल कृपाण टूट जाएगी। चूंकि कृपाण टूट गई, इसलिए यह अर्जुन देव का होना था। धवन शर्मा ने चारों ओर देखा और बेतहाशा हंसने लगे। उन्होंने अपने सोने के पंखे से खुद को पंखा किया और कहा, यह बहन राहुल, यह मोटा भगवान खुद को राहत देने जा रहा है। मेरा पेट बहुत मजबूत नहीं है। जब फैटी ने देखा कि कुछ सही नहीं है तो वह बाहर निकलने का अवसर लेना चाहता था। हालांकि जब उन्होंने एक कदम उठाया तो नायर कबीले के कई काश्तकारों ने उनके चेहरे पर जानलेवा इरादे से उनका रास्ता रोक दिया। देख से एक धमाका आया। किसी ने भगवान नवेश्वर को पकड़ लिया, जिन्होंने पहले से ही बाहर निकलने की कोशिश की थी, और उन्हें जोर से वापस फेंक दिया। अब वह एक अजीब मुस्कान के साथ लौट आया। जब फैटी ने स्थिति देखी तो वह तुरंत चुप हो गया। वह डेक पर घुटनों के बल बैठ गया जैसे ही उसने खुद को पंखा लगाया। अगर किसी को परिस्थितियों के बारे में पता नहीं होता तो वह वास्तव में सोचता कि उसे पेट की समस्या है। राहुल को दोनों की परवाह नहीं थी। उसका सुंदर चेहरा संदेह, कुछ निराशा और कुछ चिंता से घिरा हुआ था। पैंग! झील के केंद्र में अराजकता धीरे धीरे शांत हो गई। जलटोंटी सिकुड़ गई और झील में गिर गई। गरज के साथ बादल और बारिश के बादल भी धीरे धीरे तितर बितर हो गए। जमीन पर फिर से सूरज की रोशनी बरसी। फिर यह तेज हो गया। चिलचिलाती धूप के नीचे झील की सतह चमक रही थी और चकाचौंध हो रही थी, स्पष्ट और क्रिस्टलीय दिखाई दे रही थी। सब कुछ शांत होने के बाद झील के ऊपर केवल एक कृपाण तैरता रहा। जैसे ही इसने भयंकर सूरज का स्वागत किया, वह गर्व से खड़ा था, प्रकाश से टिमटिमा रहा था और लोगों की आंखों को चकाचौंध कर रहा था। अचानक किसी की अभिव्यक्ति काफी बदल गई और वह चिल्लाया, यह सही नहीं है। यह नदी का पानी नहीं है। वह लूनर शैडो कृपाण है। उसका चेहरा सदमे से भर गया था, जैसे वह दुनिया की सबसे अविश्वसनीय चीज देख रहा हो। यह हंगामा सभी दर्शकों के माध्यम से फैल गया। क्या चल रहा है? प्रज्ञान की कृपाण कहाँ है? यह असंभव है, बिल्कुल असंभव है। यह एक भ्रम होना चाहिए। हालांकि जब प्रज्ञान ने झील के तल की ओर अपना हाथ बढ़ाया तो नदी जल कृपाण के 2 टुकड़े उड़ते हुए उसकी मुट्ठी में आ गए। यह कुछ ऐसा था जिसे कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता था, फिर भी यह वास्तव में हुआ। अशुद्ध कृपाण संप्रभु व्रजवीर की सबसे बड़ी आशा को ले जाने वाला प्रसिद्ध नदी जल टूट गया। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि परिणाम ऐसा होगा। जो टूट गया वह वास्तव में प्रसिद्ध रिवर वाटर कृपाण था। जहां तक अर्जुन देव की कृपाण की बात है, वह अभी भी हवा में गर्व से मंडरा रही थी, एक चमकदार रोशनी के साथ टिमटिमा रही थी। काफी देर तक पूरी जगह खामोश हो गई। नायर कबीले के युद्धपोत पर धवन शर्मा यह नजारा देखकर घूर गए। फिर उसने अपना पसीना पोंछा और मुस्कुराया। यह मोटा भगवान मौत से लगभग डर गया था। मैं वास्तव में भविष्य में सट्टेबाजी पूल शुरू नहीं कर सकता। राहुल की गंभीर अभिव्यक्ति धीरे धीरे कम हो गई, जिससे एक जानबूझकर मुस्कान दिखाई दी। 9 ड्रैगन झील के ऊपर प्रज्ञान ने अपनी टूटी हुई कृपाण को पकड़ रखा था। उसने कुछ झटका दिखाया, लेकिन वह बहुत आश्चर्यचकित नहीं था। वह मुस्कुराया और टूटी हुई कृपाण को दूर रख दिया। फिर उन्होंने अर्जुन देव को देखते हुए अपने होठों से खून पोंछा और कहा, 3 दिन पहले
मैंने मास्टर को यह कहते हुए सुना कि आपने तलवार फोर्जिंग पीक पर एक अच्छी कृपाण प्राप्त की है। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना मजबूत होगा। आपके कृपाण का नाम क्या है? चंद्रछाया, अर्जुन देव ने कृपाण को चमकाने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हुए ईमानदारी से उत्तर दिया। प्रज्ञान मुस्कुराते हुए सिर उठाने से पहले कुछ देर तक खुद से बुदबुदाया। चंद्रछाया, यह एक अच्छा नाम है। मैं इसे याद रखूंगा। आइए अपना द्वंद्व जारी रखें। प्रज्ञान की बात सुनकर आसपास के काश्तकारों ने थोड़ा भौहें चढ़ा दी। उसकी कृपाण पहले से ही टूट चुकी है। वह द्वंद्व क्यों जारी रखना चाहता है? अपने हाथ के फ्लिप के साथ अर्जुन देव ने चंद्रछाया कृपाण को दूर कर दिया। फिर उसने सिर हिलाया और कहा, मैं इस लड़ाई में अपनी कृपाण का उपयोग नहीं करूंगा। आप एक और कृपाण चुन सकते हैं। अर्जुन देव ने निर्दोष कृपाण दाव की खेती की। उसके हाथ में कृपाण होना लिली को सोने का पानी चढ़ाने जैसा था। उसके हाथ में कृपाण नहीं होने से उसकी युद्ध क्षमता में गुणात्मक अंतर नहीं पड़ेगा। हालांकि उनका प्रतिद्वंद्वी अलग था। प्रज्ञान ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कृपाण चुनने की कोई जरूरत नहीं है। इस बारे में क्या ख्याल है? मैं नदी जल कला की खेती करता हूं। सबसे पहले मुझे इस 9 ड्रैगन झील में बहुत फायदा है। मैंने लंबे समय से आपके निर्दोष कृपाण दाव के बारे में सुना है। मुझे दिखाओ कि कृपाण दाव कितना असाधारण है, जो सभी प्राचीन कृपाण संप्रभु को प्रकट होने और अपने दाव के बारे में व्याख्यान देने का कारण बन सकता है। अर्जुन देव एक अनम्य और जिद्दी व्यक्ति नहीं थे। वह बता सकता था कि प्रज्ञान ने इस द्वंद्व का परिणाम पहले ही अपने कदम में ले लिया था। प्रज्ञान ने केवल एक प्रतिद्वंद्वी की तलाश की थी जो उसकी बराबरी कर सके ताकि वह लड़ाई में सफलता हासिल कर सके। चूंकि ऐसा था, इसलिए किसी और चीज की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं थी। दोनों इस द्वंद्व को अपने दिल की सामग्री के लिए लड़ सकते थे। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में लड़ने की उत्सुकता देखकर एक दूसरे की नजर डाली। शांत झील का पानी नीचे की ओर बढ़ने लगा जैसे कि उसकी गहराई में छिपा एक विशाल अजगर ने अपनी आंखें खोल दीं और अपनी आभा आकाश में उड़ गई। जब सभी ने इस आभा को महसूस किया, तो युद्धपोतों पर कई किसान और उड़ने वाले स्पिरिट बीस्ट सभी चुप रहे, चुपचाप एक अद्भुत लड़ाई की उम्मीद कर रहे थे। अप्रत्याशित रूप से पहला कदम उठाने वाला प्रज्ञान था, जिसकी कृपाण टूट गई थी। प्रज्ञान ने अपनी हथेली से पानी की सतह को तोड़ दिया। एक जोरदार थप्पड़ हर जगह गूंज उठा, जिससे 3 किलोमीटर लंबी 9 विशाल लहरें उठीं। लहरें एक विशाल अजगर की तरह चलती रहीं। 9 ड्रैगन दहाड़ने लगे और एक मजबूत, जबरदस्त आभा ने तुरंत अर्जुन देव को निगल लिया। अर्जुन देव की निगाहें डूब गईं। विशाल कठोर लहरें जो दबाव डालकर आती थीं, उनमें से प्रत्येक में कम से कम 1 टन बल था। संयुक्त होने पर वे एक पहाड़ को पाउडर में भी कुचल सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि 3 किलोमीटर लंबी लहरों में से प्रत्येक में एक मजबूत तीक्ष्णता थी, प्रज्ञान की महान पूर्णता, कृपाण आत्मा जो पानी की इच्छा के साथ पूरी तरह से विलीन हो गई थी। एक आकस्मिक हथेली के प्रहार के साथ प्रज्ञान ने अपनी चरम ताकत को बाहर निकाला। कृपाण के बिना भी उन्हें कम करके नहीं आंका जा सकता था। कई दर्शक काश्तकार ब्लेड्समैन थे। जब उन्होंने प्रज्ञान की हथेली को टकराते देखा, तो वे सभी हवा की ठंडी सांस ले रहे थे। यदि वे इस हथेली के प्रहार का सामना कर रहे थे, तो इस बात की अच्छी संभावना थी कि उन्हें मांस के पेस्ट में कुचल दिया जाएगा, बिना किसी पूर्ण लाश के मर जाएगा। प्रज्ञान द्वारा हथेली पर प्रहार करने के बाद वह अपने आप से बुदबुदाया, अर्जुन देव, यह केवल शुरुआत है। मुझे निराश मत करो। लहरों ने 9 ड्रैगन की संयुक्त शक्ति का निर्माण किया। जब वे विलीन हो गए, तो अर्जुन देव ने अपनी चाल चली। अर्जुन देव के शरीर से कृपाण का प्रकाश आया। उसने अपने शरीर को कृपाण के रूप में इस्तेमाल किया, अपने कंधे को कृपाण के रूप में। जब उसने अपने शरीर को हिलाया, तो यह 9 कृपाणों के प्रहार की तरह था। अर्जुन देव के कंधे, बाल, हथेलियां, कुल 9 भाग 9 तरंगों से टकराए, 9 धमाके गूंज उठे। 9 ड्रैगन झील के बाहर 9 चोटियां कांप उठीं और 50 किलोमीटर तक गूंजने वाली कठोर आवाजें निकाली। जैसे ही ध्वनि तरंगे फैलती हैं, ऐसा लग रहा था कि विशाल हाथों ने आसपास के युद्धपोतों और स्पिरिट बीस्ट्स को हवा में धकेल दिया है,
जिससे उनमें से कई पलट गए हैं। इस तरह के एक अजीब बदलाव ने शेष सभी काश्तकारों में भय पैदा कर दिया। इसलिए उन्होंने अपने युद्धपोतों और स्पिरिट बीस्ट्स को दूर तक पीछे हटा दिया। इन 9 लहरों के टूटने के ठीक बाद प्रज्ञान की आकृति पानी की ऊंची दीवारों को पार कर गई और अर्जुन देव की ओर बढ़ गई। पैंग पैंग पैंग। 9 ड्रैगन झील पर अंतहीन लहरें उठ गईं क्योंकि दोनों ने तेजी से चालों का आदान प्रदान किया। विशाल झील के चारों ओर तेजी से उड़ रहे थे। प्रज्ञान ने पानी को अपनी कृपाण के रूप में इस्तेमाल किया। एक आकस्मिक इशारे के साथ गिरता हुआ झील का पानी असीम कृपाण रोशनी बन गया। एक विचार के साथ मजबूत बल वाली एक लहर सबसे क्रूर कृपाण हड़ताल बन गई। पानी की आवाज अंतहीन रूप से बढ़ रही थी। पर्यावरण की सहायता से प्रज्ञान की आभा वास्तव में अर्जुन देव से आगे निकल गई। हालांकि उसके हाथ में स्पष्ट रूप से कोई कृपाण नहीं थी, उसकी आभा युद्ध में फली फूली, प्रत्येक लहर पिछली से अधिक मजबूत थी। नदी जलकला। मैंने सुना है कि कृपाण संप्रभु व्रजवीर ने इस साधना तकनीक को एक प्राचीन अवशेष में पाया था। प्रज्ञान वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। वह इस प्राचीन साधना तकनीक को इतनी तेजी से महान पूर्णता के लिए विकसित करने में कामयाब रहे, जो उपभोग से केवल एक कदम दूर था। मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि रिवर वाटर कृपाण को खोने के बाद प्रज्ञान अभी भी ऊपरी हाथ हासिल कर सकता है। प्रज्ञान की ताकत एक महान आंखें खोलने वाली थी, जिसे सभी से प्रशंसा मिली। अर्जुन देव मन ही मन शांत रहे। उनका प्रतिद्वंद्वी एक उच्च खेती क्षेत्र का था, जिसकी जल कृपाण दाव की समझ भी बहुत गहरे स्तर पर पहुंच गई थी। एक ही विचार से दूसरा ब्लेड्समैन पानी को कृपाण में बदल सकता है, जिससे इस 9 ड्रैगन झील में एक बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। चंद्र छाया कृपाण का उपयोग किए बिना अर्जुन देव को ऐसे व्यक्ति से निपटने में कुछ परेशानी होगी। दरअसल इसका मुख्य कारण यह था कि अर्जुन देव सम्मान के कारण इस लड़ाई में खुद को कृपाण तकनीक तक ही सीमित कर रहे थे। यदि वह असंख्य स्वर्ग दिव्य मुट्ठी, अपनी अमर कला, जादू कौशल और अपने मजबूत भौतिक शरीर का उपयोग करता, तो वह 100 चालों के भीतर कृपाहीन प्रज्ञान से निपटने में सक्षम होगा। हालांकि चूंकि उनके प्रतिद्वंद्वी की कृपाण पहले ही टूट चुकी थी, इसलिए अर्जुन देव ने अब इस द्वंद्व के लिए जीत का पीछा नहीं किया। जैसे ही ड्रैगन की दहाड़ अंतहीन रूप से गूंज उठी, दोनों झील के ऊपर तीव्रता से लड़े। अर्जुन देव ने फ्लॉलेस कृपाण दाव को अपने चरम पर पहुंचाया। अर्जुन देव की विचार रेखा काफी व्यापक हो गई क्योंकि उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी के अद्भुत जल कृपाण दाव को देखा। उदाहरण के लिए, उनके प्रतिद्वंद्वी की हत्या की चाल, पानी में चंद्रमा ने उन्हें बहुत प्रबुद्ध किया। इस चंद्रमा को पानी में देखने के बाद निर्दोष उज्ज्वल चंद्रमा ने गुणात्मक सुधार प्राप्त किया। निर्दोष उज्ज्वल चंद्रमा, निर्दोष 4 मौसम और वश में ड्रैगन गहरा स्लैश। अर्जुन देव ने लगातार इन 3 चालों का इस्तेमाल किया, सबसे मजबूत कृपाण तकनीक जो वह जानता था। विशाल 9 ड्रैगन झील पर भरोसा करके प्रज्ञान ने उन सभी को प्राप्त किया, हालांकि कठिनाई से, और तुरंत पराजित नहीं हुआ। 1000 चालों के बाद दोनों पक्षों को बहुत कुछ मिला। जीत या हार का फैसला होने से पहले वे दोनों चुपचाप झील की सतह पर पालथी मारकर बैठ गए, अपनी आंखें बंद करके गहरे विचार में डूब गए। एक तरफ लगातार बूंदाबांदी होती रही जबकि दूसरी तरफ कभी कभी बिजली चमकती रही। दर्शक साधक इस तरह के दृश्य को समझ नहीं पा रहे थे। यह स्पष्ट रूप से एक द्वंद्व था और वे यह देखने के लिए उत्सुक थे कि कौन जीतेगा। काफी देर बाद अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों की रोशनी वापस ले ली गई। इस द्वंद्व में वह अपनी कृपाण तकनीकों के साथ बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे थे। यह कहा जा सकता है कि इस आदान प्रदान में उन्होंने अपने दिल की सामग्री के लिए लापरवाही से लड़ाई लड़ी। यह एक बड़ी परीक्षा की तरह था, कुछ ऐसा जिसने उन्हें अपनी कृपाण तकनीकों की अच्छी तरह से समझ दी। इस समय यह सब एक विचार था और अर्जुन देव आसानी से सुपीरियर ग्रेड मार्शल सेज और ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज के बीच की रेखा को पार कर सकते थे और सीधे ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि बन सकते थे। इसके तुरंत बाद प्रज्ञान ने भी अपनी आंखें खोली। उन्होंने शांति से कहा, मैं यह द्वंद्व हार गया। आइए 3 साल बाद 9 ड्रैगन लेक में यहां एक और द्वंद्व युद्ध करें। विजेता का फैसला अभी तक नहीं किया गया है। आइए इसे ड्रॉ माने।
प्रज्ञान मंद मुस्कुराया और कहा, मेरे लिए जीत का कोई मतलब नहीं है। आपके पास अभी भी ऐसी चालें हैं जिनका आपने उपयोग नहीं किया है। मैं इसका पता कैसे नहीं लगा सकता? 2 महीने बाद राजा सम्मेलन समारोह में मुझे विश्वास है कि आप सभी को आश्चर्यचकित करेंगे। अर्जुन देव प्रज्ञान से बात करते हुए अपेक्षाकृत आराम से थे। झील पर बैठते हुए दोनों ने बातचीत की, दूसरे पक्ष की कृपाण तकनीकों के बारे में अपनी राय साझा की। खुशी की हंसी के बीच दोनों ने मुट्ठी बांधकर सलामी दी और अलविदा कहा। आप थोड़ी देर आराम करने के लिए स्वर्गीय कृपाण शहर में कैसे आते हैं? दर्शकों के बीच कई लोग हैं जिनके इरादे गुप्त हैं, प्रज्ञान ने दूर से एक आकस्मिक नजर डालते हुए सुझाव दिया। यदि 3 पवित्र भूमि वास्तव में 3 मानव संप्रभु कुलीन कुलों के साथ एक समझौते पर आ गई थी, तो प्रज्ञान के साथ यह द्वंद्व उनके लिए हमला करने का एक उत्कृष्ट अवसर होगा। अर्जुन देव इसका अनुमान कैसे नहीं लगा सकते थे? उसने लंबे समय से अनुमान लगाया था कि ये लोग कुछ करने की कोशिश करेंगे और उनसे डरते नहीं थे। हेवनली कृपाण नगरी में प्रवेश करने के बाद अर्जुन देव को देरस बेर बाहर आना ही होगा, इसलिए उन्होंने प्रज्ञान के निमंत्रण को ठुकरा दिया। प्रज्ञान द्वारा हार स्वीकार करने की पहल करने के बाद, द्वंद्व समाप्त करने के बाद, दर्शक धीरे धीरे चले गए। इस द्वंद्व को दुनिया को हिला देने वाला नहीं माना जा सकता था। शुरुआत में कृपाणों के साथ आश्चर्यजनक प्रतिस्पर्धा के अलावा बाद में आई दोनों की लड़ाई चौंकाने वाली आभा के साथ विशाल हो सकती है, लेकिन किसी भी पक्ष ने ऊपरी हाथ के लिए संघर्ष करने का इरादा नहीं किया था। हालांकि यह एक द्वंद्व युद्ध था, यह ब्लेड्समैन के बीच आदान प्रदान की तरह था। जैसे जैसे वे लड़े, उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ अपनी चालों का परीक्षण किया। दोनों में से किसी ने भी जीत की तलाश नहीं की और न ही इसके समाप्त होने की उम्मीद की। उपस्थित ब्लेड्समैन सभी बेहद उत्साहित थे। जब अर्जुन देव और प्रज्ञान ने लड़ाई लड़ी, तो उन्होंने अपने कृपाण दाव को उन सभी कृपाण तकनीकों में शामिल कर दिया था जो उन्होंने सीखी थी। दर्शकों में ब्लेड्समैन ने कमोबेश द्वंद्व युद्ध देखने से कुछ हासिल किया। अर्जुन देव ने धीरे से नायर कबीले की युद्धपोत की ओर उड़ान भरी। युद्धपोत पर सवार धवन शर्मा और भगवान नवेश्वर की हंसी नहीं रुक पाई। जब उन्होंने अर्जुन देव को बोर्ड पर देखा तो उन्होंने तुरंत उनका अभिवादन किया। क्या आप इस फैट लॉर्ड को अपने ड्रैगन गेट के युद्धपोत को कुछ समय के लिए उधार दे सकते हैं? धवन शर्मा ने अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए पूछा। भगवान नवेश्वर, जो बगल में थे, ने कहा, फैटी ने एक सट्टेबाजी पूल खोला और बहुत कुछ जीता। वह अब एक व्यापारी संघ शुरू करने की योजना बना रहे हैं। युद्धपोत के बिना कोई स्थिति नहीं है। अर्जुन देव मंद मुस्कुराया। तो ले लो। मैं कुछ समय निकालूंगा और वैदेही को एक पत्र लिखूंगा ताकि सुप्रीम स्काई संप्रदाय आपके व्यवसाय का समर्थन कर सके। यदि आपको भविष्य में कोई कठिनाई आती है तो आप सीधे आकर मेरी तलाश कर सकते हैं। राहुल धीरे से आगे बढ़ा और धीरे से कहा, है। यह बड़ी बहन उस पैसे का निवेश करेगी जो आप मुझसे उधार लेने आए थे। मैं एक प्रमुख शेयरधारक बनूंगा, क्या यह ठीक होगा? जब धवन शर्मा ने यह सुना तो उनका चेहरा खुशी से चमक उठा क्योंकि उन्होंने लगातार सिर हिलाया। सुप्रीम स्काई संप्रदाय और नायर कबीले के पीछे से उनका समर्थन करने के साथ उनके साधनों को देखते हुए इस व्यापारी संघ के लिए असफल होना कठिन होगा। मेरे बारे में अच्छा सोचने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यह मोटा भगवान निश्चित रूप से 3 साल से भी कम समय में परिणाम दिखाएगा। कुछ देर बातचीत करने के बाद फैटी खड़ा हो गया और विदा ले ली। अर्जुन देव को बाद में पता चला कि मोटे ने भगवान नवेश्वर को अपना अंगरक्षक नियुक्त किया था। जब अर्जुन देव ने यह सुना तो वह मदद नहीं कर सके, लेकिन उसे अजीब लगा, खुद के बावजूद उसके दिल में हंस रहा था। भगवान नवेश्वर को अंगरक्षक के रूप में खोजने में धवन शर्मा ने दिखाया कि वह वास्तव में जानते हैं कि लोगों को कैसे चुनना है। भगवान नवेश्वर भले ही बहुत अच्छे न हों, लेकिन उन्होंने भागने में माहिर प्रदर्शन किया। यहाँ तक कि अर्जुन देव ने भी स्वीकार किया कि वह भगवान नवेश्वर की भागने की क्षमता के साथ नहीं रह सकता है। राहुल ने अपना हाथ लहराया और युद्धपोत पर सवार सभी लोगों को पीछे हटने के लिए कहा। फिर उसने गंभीरता से पूछा, अर्जुन देव, क्या आपको वास्तव में देवलोक डोमेन के मध्य प्रांत में ले जाने के लिए लोगों को भेजने की आवश्यकता नहीं है? यह मध्य प्रांत में मार्शल गॉड पैलेस के लिए एक लंबा रास्ता था।
दुर्घटनाओं के होने के लिए बहुत जगह और समय था। राहुल चिंता किए बिना नहीं रह सकता था। अर्जुन देव ने सिर हिलाया और गहरी आवाज में जवाब दिया, कोई जरूरत नहीं है। यह मेरे लिए सुप्रीम स्काई एम्परर की अंतिम परीक्षा होनी चाहिए। अगर वह चाहता तो वह आसानी से जगह को फाड़ सकता था और मुझे एक पल में वहां ला सकता था। बेहतर होगा कि मैं इस रास्ते को अपने दम पर अपनाऊं। अर्जुन देव को इतना दृढ़ देखकर राहुल ने आह भरी। वह जानती थी कि वह अपना मन नहीं बदलेगा। वह फुसफुसाई, चूंकि ऐसा है तो मैं आपको मना करने की कोशिश नहीं करूंगी। याद रखें, आपको अपने राजा सम्मेलन समारोह में सफल होना चाहिए। मेरे कबीले के कई बूढ़े लोग आपको देख रहे हैं। यदि आप असफल होते हैं तो इतने लंबे समय के बाद कुछ वादे समय की कसौटी पर खरा नहीं उतर पाएंगे। एक त्वरित विचार के साथ अर्जुन देव स्पष्ट रूप से समझ गए कि राहुल का क्या मतलब है। स्काई डोम दायरे के नायर कबीले को देव कबीले के वंशजों की रक्षा के लिए कुनलुन क्षेत्र के नायर कबीले द्वारा नीचे भेजा गया होगा। इसे देखने से शायद नायर कबीला भी 10,000 साल पहले गिरने से पहले एज़्योर सम्राट द्वारा छोड़े गए सुरक्षात्मक उपायों में से एक था। हालांकि नायर परिवार अर्जुन देव की मदद करेगा या नहीं, यह उनके प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। मैं निश्चित रूप से करूंगा। जिस क्षण से मैंने अपनी पहचान स्पष्ट कर दी, एज़्योर ड्रैगन किंग की उपाधि मेरा होना तय था। मार्शल गॉड पैलेस एक या कुछ लोगों से नहीं बना था। यह पूरी मानव जाति के सभी गुटों के गठबंधन का प्रतिनिधित्व करता था, जिसने देवलोक डोमेन के विशाल क्षेत्र के साथ साथ तारों वाले स्वर्ग में अनगिनत सितारों पर शासन किया। यह नियम प्राचीन युग से लेकर अब तक चला है। यह अवधारणा कि मार्शल गॉड पैलेस मानव जाति का सही शासक था, हर मानव कृषक के दिल में गहराई से निहित था। मार्शल गॉड पैलेस ने जो उपाधि दी वह अत्यंत महत्वपूर्ण थी। यह कोई खाली शीर्षक नहीं था, यह एक प्रकार के भाग्य का प्रतिनिधित्व करता था, कुछ ऐसा जिसे हर मानव कृषक ने स्वीकार किया। एज़्योर ड्रैगन किंग की उपाधि एज़्योर सम्राट से शुरू नहीं हुई थी। इसके बजाय इसे पतित पवित्र भूमि के संस्थापक द्वारा छोड़ दिया गया था, ड्रैगन का द्वार। ड्रैगन के गेट के अस्तित्व का भी पता प्राचीन युग में लगाया जा सकता है, जो एज़्योर सम्राट से बहुत पहले था। हालांकि यह केवल एज़्योर सम्राट के हाथ में था कि ड्रैगन का गेट अपने चरम पर विकसित हुआ। तब से जब लोगों ने ड्रैगन के गेट के बारे में सोचा, तो उन्होंने इसे एज़्योर सम्राट के ड्रैगन गेट के रूप में सोचा। हर ड्रैगन गेट का नेता अपनी पीढ़ी का एज़्योर ड्रैगन किंग था। इस प्रकार यह उपाधि अर्जुन देव के लिए महत्वपूर्ण थी। इस शीर्षक के बिना वह भविष्य में ड्रैगन गेट का पुनर्निर्माण करते समय अपनी स्थिति खो देगा, अरबों मानव काश्तकारों की स्वीकृति प्राप्त करने में असमर्थ होगा। उस भाग्य के बिना वह ड्रैगन के गेट को पुनर्जीवित नहीं कर पाएगा। एक हल्की छलांग के साथ अर्जुन देव युद्धपोत से कूद गए और जमीन पर उतर गए। फिर उसने इस यात्रा को शुरू करने से पहले दूरी में देखा, जिसे वह केवल अकेले ले जा सकता था, अंत की ओर बढ़ रहा था। अर्जुन देव बिना किसी हड़बड़ी के एक पहाड़ पर एक छोटी सी सड़क पर यात्रा कर रहे थे, क्योंकि वह प्रज्ञान के साथ द्वंद्व युद्ध से अपने लाभ को पचा रहे थे। निर्दोष उज्ज्वल चंद्रमा। पहले रात आती है, फिर चांद। क्या चंद्रमा के निर्दोष होने से पहले रात को निर्दोष होना चाहिए? या क्या निर्दोष चमकीला चंद्रमा रात को परिपूर्ण और निर्दोष बनाता है? रात ढलने के बिना चमकीले चंद्रमा की चमक नहीं होगी। 3 दिन तक सोचने के बाद आखिरकार अर्जुन देव को दोनों के रिश्ते का पता चल गया। केवल सबसे अंधेरी रात ही चंद्रमा की सही चमक ला सकती है। ऐसे शांतिपूर्ण दिन 1 महीने तक चलते रहे। हालांकि जैसे ही अर्जुन देव प्रोफाउंड डोमेन छोड़ने वाले थे, उन्हें बैंगनी रंग के कपड़े पहने लोगों के एक समूह ने रोक दिया। ये लोग टोंगर कबीले, राय कबीले या शुक्ल कबीले के लोग नहीं थे। वे सभी पर्पल नाइट स्वॉर्ड संप्रदाय के साधक थे। बहुत से लोग नहीं आए थे, केवल 20 के बारे में। हालांकि वे सभी कम से कम मार्शल ऋषि थे। वर्तमान अर्जुन देव के लिए इन लोगों की साधना अधिक नहीं थी। हालांकि उन सभी ने तेज चमक दी। बिना किसी अपवाद के ये लोग तलवारबाज थे जो तलवार के इरादे को समझते थे। जहां तक नेता की बात है, वह महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि गरुड़राज थे। यह वही गरुड़राज था जिसे अर्जुन देव ने तलवार फोर्जिंग चोटी पर छोड़ दिया था।
गरुड़राज के बगल में एक और व्यक्ति था, एक और भी वृद्ध व्यक्ति जिसके पास एक आभा थी, जिसने सुझाव दिया था कि वह अपने चरम पर था, एक बूढ़ा मिनिस्टर जो कई 100 वर्षों से जीवित था। हालांकि अर्ध सम्राट के माध्यम से तोड़ने की कोशिश करने के लिए उसे बंद दरवाजे की खेती में प्रवेश करने की अनुमति देने के बजाय गरुड़राज ने वास्तव में उसे यहां खींच लिया। अर्जुन देव के सामने तलवारबाजों का गठन बैंगनी नाइट तलवार संप्रदाय की ताकत का आधा प्रतीत होता था। यहां तक कि एक महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि के रूप में भी गरुड़राज इस तरह की सेना को जुटा नहीं सके। किसी ने शायद पर्पल नाइट स्वॉर्ड संप्रदाय को ऐसा करने के लिए मना लिया हो। अर्जुन देव चुप रहे। उन्होंने केवल पर्पल नाइट स्वॉर्ड संप्रदाय के नाम पर ध्यान दिया। गरुड़राज भव्यता की हवा में हंसे, हा। अर्जुन देव, आप इन दिनों प्रोफाउंड डोमेन में बहुत अच्छे से देखे जाते हैं। कितना दुर्भाग्यपूर्ण, तुम जीवित नहीं लौट पाओगे। इस बूढ़े आदमी को एक दीर्घायु फल दो और यह बूढ़ा आदमी मध्य प्रांत में आपके मार्ग में हस्तक्षेप नहीं करेगा। गरुड़राज के बगल में सफेद बालों वाले व्यक्ति ने कुछ कर्कश आवाज के साथ कहा। अर्जुन देव की नजर इस समूह के लोगों पर ज्यादा देर तक नहीं टिकी। जैसे ही उसने आकाश से उन्हें देखा, वह मुस्कुराया और कहा, भले ही आपके पास 500 साल का जीवनकाल हो, यह बेकार होगा। आप जीवन भर के लिए सिर्फ एक महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि बनने के लिए किस्मत में हैं। आप पर बर्बाद करने की तुलना में कुत्ते को दीर्घायु फल खिलाना बेहतर होगा। सफेद बालों वाले बूढ़े ने गुस्से में कहा, क्या तेज जीभ वाला बव्वा। आज यह बूढ़ा व्यक्ति कुत्तों को खिलाने के लिए व्यक्तिगत रूप से आपकी लाश का उपयोग करेगा। संरचनाओं को बिछाओ। बूढ़े व्यक्ति के बोलने के ठीक बाद तलवार के इरादे को समझने वाले 20 मार्शल ऋषियों ने अपनी तलवारें खींची। फिर उन्होंने हवा को तोड़ते हुए एक बूम पैदा करते हुए छलांग लगाई। मजबूत तलवार के इरादे जल्दी से हवा में विलीन हो गए। जब वे उतरे तो एक विशाल पर्पल नाइट स्वॉर्ड फॉर्मेशन ने आकार लिया। गरुड़राज और सफेद बालों वाले व्यक्ति का समर्थन करने वाले इस तरह के गठन के साथ अर्ध सम्राट के अधीन किसी को भी जीवित रहने में कठिनाई होगी। कियांग। हालांकि जैसे ही तलवार के इरादे विलीन हुए, अर्जुन देव के शरीर से कृपाण की रोशनी आई। यह कृपाण प्रकाश गड़गड़ाहट की इच्छा और उसकी महान पूर्णता कृपाण आत्मा के साथ संयुक्त रूप से बाहर निकल गया। एक गुंजमान कृपाण गुनगुना एक कृपाण के इरादे के रूप में गूंज रहा था, जितना कि अर्जुन देव से फैला हुआ समुद्र के रूप में। उन्होंने तुरंत इन 20 लोगों के तलवार के इरादों को सबसे उपयुक्त क्षण में तोड़ दिया, जिससे उन्हें गठन की गति को उसके चरम पर पहुंचने की अनुमति नहीं मिली। अर्जुन देव की आकृति चमक उठी और उनके शरीर से अनगिनत कृपाण की रोशनी निकल गई। दयनीय चीखें गूंज उठीं। 20 लोग अभी अभी उछले थे जब उन्होंने खून की उल्टी की और जमीन पर भारी रूप से गिर गए, काफी घायल हो गए। अर्जुन देव को परिणाम पर पछतावा हुआ। बहुत सारे लोग थे। यदि 10 से अधिक नहीं होते तो उनकी तलवार के इरादे टूट जाते, तो वह उन सभी को एक पल में मार सकता था। आखिरी चीज जिससे वह निर्दोष कृपाण दाव से डरता था, उसे घेर लिया जा रहा था। एक चाल के साथ अर्जुन देव ने तलवार के इरादे को समझने वाले 20 मार्शल ऋषियों को घायल कर दिया। गरुड़राज और सफेद बालों वाला बूढ़ा अपनी योजना के विघटन पर बहुत चकित थे। हुश! सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति की आकृति चमक उठी, निर्णायक रूप से पीछे हट गई, जिससे गरुड़राज को खुद की रक्षा करने के लिए छोड़ दिया गया। वह बूढ़ा! गरुड़राज ने मन ही मन शाप दिया। वह जल्दी से मुड़ा और भागने के लिए तैयार हो गया। हालांकि बिजली का एक बोल्ट चमक उठा और एक सफेद आकृति ने उसे रोक लिया। मुझे आश्चर्य है, तुमने मुझे मारने की कोशिश करने की हिम्मत कहां से प्राप्त की? मेरी नजर में तलवारबाज जिन्होंने तलवार की आत्मा को नहीं समझा है, वे पहले से ही कुछ भी नहीं है। अर्जुन देव ने गरुड़राज की ओर उदासीनता से देखा, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। कितना घृणित! गरुड़राज की आंखों में एक भयंकर भाव चमक उठा। जब उसने अपनी तलवार निकाली तो तेज चमक बिजली की गति से आगे की ओर उड़ने वाली तलवार की रोशनी में बदल गई। गरुड़राज ने अर्जुन देव से भागने का मौका खुद के लिए बनाने की कोशिश की। इस तलवार के प्रहार में वह सारी शक्ति थी जो गरुड़राज के पास थी। इसकी प्रतिभा को कम करके नहीं आंका जा सकता। इसका तीखापन एक विशाल पहाड़ को छेद सकता है। हालांकि
तलवार की आत्मा के बिना इसमें केवल मजबूत शक्ति का आभास होता था। अर्जुन देव बिल्कुल भी नहीं चले। जैसे ही वह तलवार की रोशनी के संपर्क में आया, उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और तलवार को दबाने के लिए 2 अंगुलियों का इस्तेमाल किया। वेंग! तलवार से एक मजबूत बल आया, जिससे अर्जुन देव के कपड़े और बाल बेतहाशा फड़फड़ाने लगे। उसके पैरों के नीचे मकड़ी के जाले जैसी दरारें फैल गईं। अगले ही पल अर्जुन देव के पीछे अनगिनत पत्थर हवा में उड़ गए। वे सूरज को ढकते हुए एक साथ घनी तरह से भरे हुए थे। हालांकि अर्जुन देव के पैर एक कदम भी नहीं हिले। उन्होंने एक महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि की तलवार पकड़ने के लिए केवल 2 अंगुलियों का इस्तेमाल किया। अर्जुन देव का शरीर कृपाण की तरह था, जो पहाड़ की तरह स्थिर था। एक तीव्र तीक्ष्णता सभी दिशाओं में फैल गई। गरुड़राज का बूढ़ा चेहरा लाल हो गया। वह एक वास्तविक महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि थे, जिन्होंने 300 से अधिक वर्षों तक खेती की थी। फिर भी एक जूनियर ने अपनी तलवार को अपनी उंगलियों से पकड़ लिया। डिंग! जैसे ही गरुड़राज तलवार को वापस लेने की कोशिश कर रहा था, एक तलवार की रोशनी अर्जुन देव की पीठ पर उड़ गई। यह सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी था जो चला गया था और लौट आया था। उसने अपने चेहरे पर एक भयावह मुस्कान दिखाते हुए कहा, पुराना अदरक मसालेदार होता है। मरो, बव्वा! नोट: पुराना अदरक अधिक मसालेदार होता है एक चीनी कहावत है जिसका अर्थ है कि वृद्ध लोग अधिक अनुभवी और समझदार होते हैं। सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी की टाइमिंग बेहतरीन थी। उन्होंने ठीक उसी समय प्रहार किया जब अर्जुन देव ने गरुड़राज की तलवार पकड़ ली। अगर अर्जुन देव ने अब जाने दिया, तो गरुड़राज के पास हमला करने का मौका होगा, एक मौका जिसकी दूसरे पक्ष को जरूरत थी। इस हमले में गरुड़राज की सारी ताकत थी और वह कम से कम अर्जुन देव को भेदता था। यदि अर्जुन देव ने जाने नहीं दिया तो उन्हें आगे बढ़ने या पीछे हटने में कठिनाई होगी। सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी की तलवार को चकमा देने का कोई तरीका नहीं होगा। इस प्रकार सफेद बालों वाला बूढ़ा प्रसन्न था, ठंड से मुस्कुरा रहा था। बूढ़े का मानना था कि अगर अर्जुन देव की मृत्यु भी नहीं हुई तो भी वह बुरी तरह घायल हो जाएंगे। खड़खड़ाना, बजना। अर्जुन देव मंद मुस्कुराया। वह सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी के हमले से चौंक नहीं गया। उसने कुछ बल लगाया और उसके शरीर में ड्रैगन ऊर्जा उसके शरीर में घूमती हुई बहुत तेजी से आगे बढ़ी। उसके शरीर से गड़गड़ाहट की आवाजें सुनाई दी। गरुड़राज ने अविश्वास की अभिव्यक्ति प्रकट की क्योंकि अर्जुन देव ने अपनी 2 अंगुलियों को मोड़ दिया और तलवार के ब्लेड को चकनाचूर कर दिया। फिर गरुड़राज ने खून की उल्टी की और वापस उड़ते हुए वापस चला गया। उसके बाद अर्जुन देव ने मुड़कर अपना हाथ बढ़ाया, इसे एक कीमती कृपाण के रूप में उपयोग करते हुए अपनी उंगलियों पर अपनी तीक्ष्णता को केंद्रित किया। हवा एक मधुर ध्वनि के साथ गाती थी, एक कृपाण की गड़गड़ाहट। आसमान तुरंत घुप काला हो गया। अगर कोई अपना हाथ बढ़ाता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तुरंत रात पूरी तरह से गिर गई। अर्जुन देव की उंगलियों को सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति की तलवार की नोक से जोड़ा गया। सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी के सामने का दृश्य काला हो गया। इससे पहले कि वह नए वातावरण में समायोजित हो पाता, उसने एक हल्की चमक देखी और तलवार के टूटने की आवाज फिर से सुनाई दी। जैसे ही प्रकाश चमकता गया, अर्जुन देव की उंगलियों से एक अर्धचंद्र निकला। एक रोशनी चमकी और आकाश में उड़ने से पहले सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति को आधा काट दिया। फिर यह चारों ओर चला गया और हवा में ऊंची लटकी हुई एक उज्ज्वल पूर्णिमा में बदल गया। अर्जुन देव ने ऊपर के गोल चंद्रमा को देखा और एक संतुष्ट अभिव्यक्ति प्रकट की। वह अपने आप से बुदबुदाया, बुरा नहीं है। यह सच्चा निर्दोष उज्ज्वल चंद्रमा है। पहले रात आती है, फिर चांद। जब रात सही होगी तो चंद्रमा स्वाभाविक रूप से शुद्ध होगा। हालांकि अर्जुन देव के लिए दूसरे पक्ष एक महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज को एक चाल में मारने में सक्षम होने के लिए खेल में अन्य कारक भी थे। सबसे पहले दूसरा पक्ष लापरवाह था। दूसरा, यह शायद दूसरे पक्ष की पहली बार थी जब इस तरह की कुशल कृपाण तकनीक का सामना करना पड़ा। सबसे महत्वपूर्ण यह था कि जबकि दूसरा पक्ष खुद को तलवारबाज कहता था, वह खुद को एक मोटी चमड़ी वाला बदमाश भी कह सकता था। उसके पास केवल अपनी साधना थी।
सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी शायद ही एक शक्तिशाली महान ग्रैंडमास्टर स्तर का मार्शल ऋषि था। इसके अलावा मरने से पहले वह पहले ही अपना सारा तीखापन खो चुका था। उसे मारना सड़ी हुई लकड़ी के टुकड़े को काटने जैसा था। सफेद बालों वाला बूढ़ा अयोग्य और अत्यधिक घमंडी था। सफेद बालों वाले बूढ़े की त्वरित मृत्यु ने गरुड़राज को भयभीत कर दिया, जो जमीन पर था। जैसे ही उन्होंने चांदनी के नीचे सफेद कपड़े पहने अर्जुन देव को देखा, उन्होंने देखा कि उनके पास से आने वाले एक ग्रैंड मास्टर की उच्चस्तरीय हवा है। एक ग्रैंड मास्टर की हवा। वह ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज में कब आगे बढ़े? रुको, यह सही नहीं है। उसकी खेती इससे बहुत दूर है। वह अभी तक ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज नहीं है। गरुड़राज ने आगे सोचना जारी रखने की हिम्मत नहीं की। अन्य पर्पल नाइट स्वॉर्ड संप्रदाय के शिष्यों की अवहेलना करते हुए वह भागने के लिए मुड़ा। एक विचार के साथ आकाश में चमकीला चांद धीरे धीरे फीका पड़ गया। अर्जुन देव ने भागते हुए गरुड़राज की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक जानलेवा इरादा चमक रहा था। अर्जुन देव दो बिजली के ड्रैगन पर खड़े हो गए और एक झटके में पीछा किया। उसकी चेतना के समुद्र में बैंगनी बिजली का ताबीज लगातार घूमता रहा। उसकी इच्छा की शक्ति ने पैरों के नीचे बिजली के ड्रैगन का समर्थन किया। अर्जुन देव ऐसा लग रहा था जैसे वह बिजली की नदी पर खड़े होकर बिजली के साथ मिल रहे हों। वह आश्चर्यजनक रूप से तेज था। एक पल के लिए गति बढ़ाने के बाद उसने घायल गरुड़राज को पकड़ लिया। पैंग पैंग पैंग। गरुड़राज के हाथ में अब तलवार नहीं थी। इसके अलावा वह घायल हो गया। वह अर्जुन देव को कैसे रोक सकता है? 10 चालों से भी कम समय में अर्जुन देव ने उसे जमीन पर गिरा दिया, जिससे वह कमजोर अवस्था में आ गया। खांसी खांसी। अर्जुन देव, इतनी जल्दी खुश मत हो। इस बार न केवल आप राजा सम्मेलन समारोह में नहीं जा पाएंगे, बल्कि आप जीने के बारे में भी भूल सकते हैं। गरुड़राज जानता था कि वह निश्चित रूप से मर जाएगा। तो वह हताशा में दहाड़ने लगा, तुम रास्ते में जरूर मर जाओगे। गरुड़राज के समाप्त होने का इंतजार न करते हुए अर्जुन देव ने अपना हाथ बढ़ाया और एक कृपाण की रोशनी चमक उठी। गरुड़राज के माथे में एक खूनी छेद दिखाई दिया, जिससे उसके बचने की कोई संभावना नहीं बनी। अर्जुन देव ने स्थानिक अंगूठी को हवा में निकाला और ब्रह्मांड की अंगूठी में रखने से पहले एक पल के लिए इसे अपने हाथ में तौला। गरुड़राज की मरती हुई दुनिया अर्जुन देव के दिमाग में गूंज उठी। आप मृत्यु के मार्ग पर चलते हैं। मृत्यु का एक मार्ग। अर्जुन देव ने दूर से मध्य प्रांत में मार्शल गॉड पैलेस की दिशा में देखा। उनके नक्शेकदम पर कोई झिझक नहीं थी, पीछे हटने का कोई उदाहरण नहीं था। वह बिना किसी परवाह के बस आगे बढ़ता रहा। एक ब्लेड्समैन का दिल, कभी चिंतित नहीं, कभी झिझकना, कभी झुकना। आकाश में ऊंचे एक विशाल युद्धपोत पर मानव संप्रभु कुलीन कुलों में से 3 के लोग एकत्र हुए थे। यान शिसी और राय कबीले और शुक्ला कबीले के वंशज नियंत्रण कक्ष में एक साथ बैठे थे। तीनों में से प्रत्येक के पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, उनके कुलों के पहले बुजुर्ग। एक दर्पण जो पानी की पर्दे की तरह दिखता था, इस समूह के सामने लटका हुआ था। अर्जुन देव के हाथों बुरी तरह मरने वाले 2 महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषियों का दृश्य आईने पर दिखाई दिया। इस दृश्य ने इन 6 लोगों को हवा की गहरी, ठंडी सांस लेने के लिए प्रेरित किया। उनमें से किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन देव वास्तव में इस स्तर तक बढ़ गए होंगे। शुक्ल कबीले के वंशज ने काली निगाहों से कहा, हम वास्तव में इस व्यक्ति को जीवित रहने नहीं दे सकते, अन्यथा वह निस्संदेह अगला एज़्योर सम्राट बन जाएगा। उस समय यदि वह मार्शल गॉड पैलेस को नियंत्रित करता है, तो हमारे संप्रभु कुलीन कबीले जीवित नहीं रह पाएंगे। शैलेजा ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, वह इस बार नहीं दौड़ पाएंगे। कौन जानता है, शायद हमें खुद भी कार्रवाई न करनी पड़े। हालांकि उन्होंने अर्जुन देव की ताकत को देखा था, फिर भी उन्हें अर्जुन देव का वध करने का पूरा भरोसा था। स्पष्ट रूप से वे अच्छी तरह से तैयार थे और उनके पास ऐसे साधन थे जो निश्चित रूप से अर्जुन देव को मार सकते थे। 7 दिन बाद अर्जुन देव एक शहर के सामने पहुंचे। यह शहर विशाल और राजसी था। प्रोफाउंड डोमेन और देवलोक डोमेन के बीच की सीमा पर स्थित इसे स्ट्रेंज फायर सिटी कहा जाता था।
अपनी मार्शल तकनीकों का अभ्यास करने के अलावा अर्जुन देव ने अपनी बुनियादी खेती को कभी नहीं रोका। उनके पास 49 पीक स्पिरिट वेंस और पर्पल थंडर डिवाइन इंटेंटेशन थे, जो हेवन रैंक की गई खेती तकनीक से आगे निकल गए, इसलिए उनकी साधना की गति तेज थी। यदि पर्पल थंडर डिवाइन इंकेंटेशन की 7वीं परत के लिए अर्जुन देव की नींव को बेहद मजबूत नहीं बनाया गया होता, तो वह बिना इंतजार किए बहुत पहले ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज में आगे बढ़ गया होता। इस समय वह ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज से सिर्फ एक कदम दूर था। बस थोड़े से प्रयास से वह आगे बढ़ सकता था। हालांकि अर्जुन देव और भी अधिक महत्वाकांक्षी थे। ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज वह नहीं थे जिसकी उन्हें जरूरत थी। वह इस अवसर का उपयोग एक बार में महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज तक पहुंचने के लिए करना चाहते थे, जब वह पीक सुपीरियर ग्रेड मार्शल सेज को तोड़ते थे। अर्जुन देव का इरादा श्वेत सम्राट शहर के भुवि देव को दबाने के लिए पूर्ण शक्ति का उपयोग करने और उन सभी लोगों को काटने का था जो समस्याओं और विनाश की योजना बना रहे थे। ऐसा करना असंभव नहीं था। उसके पास संसाधनों की कमी नहीं थी और उसके पास अभी भी 49 पीक स्पिरिट वेंस थी। यहां तक कि पवित्र भूमि के उत्तराधिकारी भी उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं होंगे। अर्जुन देव में उनकी समझ और धारणा की कमी थी। उन पुरानी पीढ़ी के महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषियों ने सैकड़ों वर्षों में मार्शल कल्टीवेशन और धारणा के तरीके में अपनी समझ विकसित की थी। अर्जुन देव को जो चीज करने की जरूरत थी वह यह थी कि इस परीक्षा को अपने अवसर के रूप में उपयोग करना था, एक ऐसे रास्ते पर चलना था जिस पर चलने में दूसरों को कम से कम 100 साल लगेंगे। यही वजह थी कि अर्जुन देव ने राहुल के एस्कॉर्ट के ऑफर को ठुकरा दिया था। वह इस सड़क पर अकेले ही चल सकता था। अन्यथा भले ही वह मध्य प्रांत में पहुंचे और राजा सम्मेलन समारोह में उपस्थित हुए, वह सिर्फ एक शर्मिंदगी होगी। अपने विचारों को इकट्ठा करते हुए अर्जुन देव ने अपने सामने शहर को आकार देना शुरू कर दिया। यह बहुत शांत था, जो बहुत अजीब लग रहा था। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक भावना का उपयोग करके जांच की और सड़कों पर बड़े और छोटे दोनों तरह के किसी को भी नहीं पाया। अर्जुन देव ने अपने पैर उठाए और शहर में कदम रखा। चौड़ी सड़कों, स्टालों, दुकानों और रेस्तरां पर केवल कुछ धूल थी। यह शहर लंबे समय से खाली नहीं था। बूम! जब वह शहर के केंद्र में पहुंचा, तो तेज और ठंडी हत्या क्यूई शांत शहर से बाहर निकल गई और बादलों में उड़ गई। शक्तिशाली क्रॉसबो पकड़े कुलीन सैनिक इमारतों की छतों पर कूद पड़े। उन सभी के ठंडे भाव थे और क्यूई को अपने परिवेश में मार रहे थे। उनमें से कई एक साथ घनी भीड़ से भरे हुए थे, कम से कम 50,000। एक सावधान नजर से उनकी स्थिति के पीछे कुछ रहस्य के संकेत मिले, जैसे कि उन्होंने किसी प्रकार के गठन की रचना की हो। इन सभी सैनिकों ने अर्जुन देव पर अपने हथियार तान दिए, उनमें से एक बड़ी संख्या थी। यहां तक कि अर्जुन देव भी इससे असहज महसूस करते थे। उसकी मांसपेशियां तनावग्रस्त हो गईं क्योंकि उसने जल्दी से अपनी लॉ एनर्जी को प्रसारित किया। वह थोड़ा भौहें सिकोड़ गया, इस विकास को कुछ हद तक अविश्वसनीय पाया। इससे पहले उन्होंने अपनी आध्यात्मिक भावना से शहर की जांच की थी, लेकिन इसे खाली पाया, लोगों से रहित। क्लिपक्लॉप, 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 क्लिपक्लॉप। दूर से घोड़ों के सरपट दौड़ने की आवाज सुनाई दी। कई लंबे घोड़ों ने सड़क पर दौड़ते हुए धूल उड़ा दी। कोड़े मारते हुए घोड़ों को तेजी से आगे बढ़ाते हुए 100 सवार कुछ ही सांसों में अर्जुन देव के सामने आ गए। इन 100 घुड़सवारों ने जो काला कवच पहना था, वह उन कुलीन सैनिकों की तुलना में और भी अधिक ठोस और भारी था। कभी कभी इनले और कवच के बीच की दरारों में प्रकाश चमकता था, जो स्पष्ट रूप से उच्च गुणवत्ता वाले ऋषि ग्रेड गुप्त खजाने थे। उच्च गुणवत्ता वाले ऋषि ग्रेड गुप्त खजाने का एक पूरा सेट एक साधारण किंग ग्रेड सीक्रेट ट्रेजर की तुलना में बहुत मजबूत था। 100 घुड़सवारों को एक एक सेट के साथ तैयार करना कम से कम 20 मिलियन ब्लैक एस्ट्रल सिक्कों के बिना मुश्किल होगा, एक बड़े पैमाने पर खर्च। इसके अलावा पर्याप्त धन के साथ भी इसे हासिल करना आसान नहीं हो सकता है। यहां तक कि इस घुड़सवार सेना के घुड़सवार भी साधारण जानवर नहीं थे। उनकी विशिष्ट विशेषताओं को देखते हुए वे स्पष्ट रूप से चरम युद्ध के घोड़े थे, जिन्हें किलिन घोड़ों के नाम से जाना जाता था। इन काले घोड़ों में से सिर्फ एक अकेले पहले से ही एक मार्शल ऋषि को टक्कर दे रहा था।
यह दल अर्जुन देव से 1 किलोमीटर दूर व्यवस्थित तरीके से रुका। सवारों ने कुछ नहीं कहा, केवल अर्जुन देव को ठंडे भाव से देखा। अर्जुन देव ने स्ट्रेंज फायर सिटी के बारे में जानकारी के लिए अपना दिमाग दौड़ाया। स्ट्रेंज फायर सिटी मार्शल गॉड पैलेस द्वारा प्रबंधित एक बड़ा सीमावर्ती शहर था। मूल रूप से यह देवलोक डोमेन की रक्षा के लिए जिम्मेदार था। छतों पर योद्धा सभी युद्धकठोर कुलीन सैनिक थे, यहां तक कि कई रैंक 9 संप्रदायों के शिष्यों से भी अधिक मजबूत थे। शहर के मालिक फरहान एक अर्धसम्राट थे। यह बहुत संभव था कि अर्जुन देव से पहले यह घुड़सवार सेना उनकी अपनी निजी सेना थी। जैसे ही अर्जुन देव सोच रहे थे, एक काले कपड़े पहने हुए व्यक्ति ने शहर की सबसे ऊंची मीनार के ऊपर खड़े होकर कहा, सफेद वस्त्र वाले राजा अर्जुन देव, मैं स्ट्रेंज फायर सिटी का सिटी लॉर्ड फरहान हूं। मैंने लंबे समय से आपका नाम सुना है। यह ऊंची मीनार अर्जुन देव से 10 किलोमीटर की दूरी पर थी। केवल अपनी आंखों का उपयोग करके अर्जुन देव केवल एक काली आकृति देख सकते थे, न कि उस आदमी की शक्ल के। अर्जुन देव ने अपनी आध्यात्मिक भावना का विस्तार किया। हालांकि एक निश्चित आभा ने इसमें हस्तक्षेप किया, इसलिए वह केवल एक अस्पष्ट सिलहूट ही बना सकता था। फरहान केवल उस ऊंचे टॉवर पर खड़ा था। उसने कुछ नहीं किया, लेकिन उसके पीछे हवा और बादल उमड़ पड़े, जिससे विशाल और राजसी पहाड़ों और नदियों के समान एक भव्य वातावरण बन गया। यह एक अर्धसम्राट था, जो कुनलुन क्षेत्र में कहीं भी शीर्ष पर खड़ा होता था। एक और कदम आगे बढ़ने के साथ वह महान दाव में प्रवेश करने और मार्शल सम्राट बनने में सक्षम होगा। अर्जुन देव ने सोचा कि दूसरा पक्ष क्या कर रहा है, इतनी बड़ी संरचना बिछा रहा है, लेकिन हमला करने के लिए जल्दी नहीं कर रहा है। उन्होंने अपने मौलिक सिद्धांतों पर टिके रहकर बदलती घटनाओं का जवाब दिया। उन्होंने कहा, सुप्रीम स्काई संप्रदाय के अर्जुन देव ने सिटी लॉर्ड फरहान को किया प्रणाम। 10 किलोमीटर दूर ऊंचे टावर पर फरहान ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी स्थिति से मिलने के बावजूद आप अभी भी इतने शांत रह सकते हैं। सफेद वस्त्र वाले राजा अर्जुन देव, आप काफी साहसी हैं। यह वांग बकवास बोलने की जहमत नहीं उठाएगा। मुझे व्हाइट एम्परर सिटी के पवित्र गुरु ने आपको 1 महीने के लिए इस छोटे से शहर में रखने के लिए कहा था। 1 महीने बाद आप स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं और अपनी इच्छानुसार कहीं भी जा सकते हैं। हालांकि ये शब्द अच्छे लग रहे थे, राजा सम्मेलन समारोह 1 महीने के बाद समाप्त हो जाएगा। तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होगा। अर्जुन देव ने शांति से पूछा, अगर मैं मना कर दूं तो क्या होगा? फरहान को अर्जुन देव के रिस्पॉन्स का बहुत पहले ही अंदाजा लगा था। वह मंद मंद मुस्कुराया और उत्तर दिया, उस स्थिति में सीमा की रक्षा करने वाली मेरी 50,000 की मजबूत सेना आपको उस बिंदु तक कुचल देगी जहां आपकी लाश भी नहीं बची है। फरहान का लहजा शांत और बेफिक्र था। हालांकि एक बार फरहान ने बात की तो शहर में मूल रूप से सर्द हत्या क्यों हिम्मत बन गई। छतों पर 50,000 जोड़ी आंखें अर्जुन देव को घूर रही थीं, कुलीन सैनिक अपने छिद्रों से क्यूई को मार रहे थे। आम लोग इस तरह के गठन को लंबे समय तक सहन नहीं कर पाएंगे। उनके शरीर के हर हिस्से में डर फैल जाता था। यह पहले से ही अविश्वसनीय होगा यदि वे अपनी आधी युद्ध क्षमता को बाहर ला सकें। स्ट्रेंज फायर सिटी ने सीमा की रक्षा की। जब तक अर्जुन देव ने इस दिशा से देवलोक डोमेन में प्रवेश किया, फरहान की सेना ने उसे तुरंत खोज लिया होगा। शहर में प्रवेश करने या न करने का वही परिणाम होता। अपराध के लिए क्षमा करें, फिर। अब जब चीजें इस मुकाम पर पहुंच गईं, तो कहने के लिए और कुछ नहीं था। यहां तक कि अगर अर्जुन देव को हजारों की सेनाओं के माध्यम से आक्रमण करना पड़ा, तो उन्हें यह करना पड़ा। उन्हें राजा सम्मेलन समारोह में जाना था। हुश! अर्जुन देव ने जमीन से धक्का दिया। हालांकि उसके पैरों के जमीन छोड़ने से पहले ही हवा के फटने की अनगिनत आवाजें सुनाई दी। प्रकाश के साथ टिमटिमाते कई काले बाणों ने अर्जुन देव पर उड़ते हुए एक भेदी सीटी पैदा की। बिना देखे अर्जुन देव अनुमान लगा सकते थे कि ये कोई साधारण तीर नहीं थे। वे निश्चित रूप से ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषियों को घायल करने में सक्षम होंगे। स्ट्रेंज फायर सिटी के 50,000 कुलीन सैनिक, जो सीमा की रक्षा करते थे, केवल दिखावे के लिए नहीं थे। तीरों ने आकाश को बारिश की तरह ढक लिया, कोई डेढ़ एंगल नहीं था। हवा के फटने की भेदी आवाजें आपस में मिश्रित हो गईं।
पहले से संग्रहित हत्या क्यूई विस्फोट हो गया, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी हिल गई। पैंग पैंग पैंग। अर्जुन देव के शरीर के हर हिस्से से एक असीम कृपाण का इरादा निकला, जिससे हवा में मौजूद सभी तीर चूरन में चकनाचूर हो गए। तीर उसके पास कहीं नहीं पहुंच सके। जैसे ही वह एक बिजली के अजगर पर खड़ा था, वह बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ा, बिना रुके हवा में टिमटिमाता रहा और हर जगह कृपाण हवाएं भेजता रहा। छतों पर काले बख्तरबंद सैनिक फुर्ती से चलते हुए इधर उधर छलांग लगा रहे थे। तीर उल्काओं की तरह उड़ते रहे, लगातार उड़ते हुए अर्जुन देव का पीछा करते रहे। अगर वह अपना गार्ड गिरा देता तो 10,000 तीर उसके दिल में घुस जाते। 100 मजबूत काले बख्तरबंद घुड़सवार ने अर्जुन देव की आकृति को घूरते हुए कुछ नहीं कहा। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं दिख रहा था। लंबे टॉवर में दूर फरहान हल्के से मुस्कुराए, क्योंकि वह अपनी पीठ के पीछे अपने हाथों को पकड़कर सीधा खड़ा था। फरहान खुद अर्जुन देव पर कोई कदम नहीं उठाएंगे। हालांकि वह उच्च मंडलियों में से नहीं थे, लेकिन वह अपने स्तर पर कुछ हद तक प्रसिद्ध थे। यदि ये 50,000 कुलीन सैनिक और उनके 100 मजबूत निजी सैनिक अर्जुन देव को नहीं रोक सके, तो श्वेत सम्राट शहर के पवित्र गुरु भी शिकायत नहीं कर सकते थे। इससे पहले उनके 50,000 कुलीन सैनिकों ने रैंक 9 राक्षसी जानवरों के समूहों को भी खत्म कर दिया था। यदि ऐसी शक्ति अर्जुन देव को नहीं रोक सकी, तो केवल यह कहा जा सकता था कि उनके पास भाग्य पर भारी प्रभाव था और यह अभी तक उनके मरने का समय नहीं था। हवा में चल रहे अर्जुन देव की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। इन 50,000 कुलीन सैनिकों ने उसके शरीर की हर हरकत पर मजबूती से रोक लगा दी थी। इस ताले ने उसके लिए घूमना फिरना मुश्किल बना दिया। जबकि ऐसा लग रहा था कि उसका फिगर टिमटिमा रहा था, बिना किसी निशान के इधर उधर घूम रहा था, वास्तव में उसकी स्थिति एक विशेष क्षेत्र के भीतर तय की गई थी। वह चार्ज आउट नहीं कर सका। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अर्जुन देव यहां मरते ही रह जाते। जब फरहान ने यह सब देखा तो उसने धीरे से कहा, सफेद वस्त्र वाले राजा अर्जुन देव, यह तो केवल शुरुआत है। अर्ध सम्राट होने के बिना आप मेरे 50,000 कुलीन सैनिकों के घेरे से बाहर नहीं निकल सकते। उन्होंने एक विराम के बाद जारी रखा, जब तक आप सहमति देंगे, मैं तुरंत रुकूंगा। मैं 1 महीने के लिए आपकी सुरक्षा की गारंटी दूंगा। मैं आपको ईमानदारी से बताने से नहीं डरता, 3 पवित्र गुरुओं के तरीकों को पहले से ही काफी कोमल माना जाता है। आखिरकार आपको उनका पूर्व साथी माना जा सकता है। यदि आप इस रास्ते पर चलते रहेंगे, तो इसके बाद के लोग उतने सौहार्दपूर्ण नहीं होंगे। फरहान की बात झूठी नहीं थी। कम से कम वे 3 संप्रभु कुलीन कबीले कोई दया नहीं दिखाएंगे। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कैसे सुनता है, वह पाखंडी लग रहा था। सारी सभ्यता पहले ही टूट चुकी थी। धार्मिकता का दिखावा करने का क्या मतलब था? यदि अर्जुन देव के पीछे खड़े सर्वोच्च आकाश सम्राट के लिए नहीं, यदि उन सुरक्षात्मक उपायों के डर से नहीं जो एज़्योर सम्राट पीछे छोड़ गए होंगे, तो 3 पवित्र भूमि इतनी सावधान कैसे हो सकती थी? यह मूल रूप से अर्जुन देव का राजा सम्मेलन समारोह था, फिर भी उन्होंने इसे आधे साल के लिए विलंबित कर दिया, जब तक कि भुवी देव ने भी दुनिया को आधिकारिक घोषणा करने से पहले 1 मिलियन सैन्य योग्यता जमा नहीं कर ली। अर्जुन देव ने ड्रैगनवुड स्टार पर एक भी व्यक्ति की जान बर्बाद किए बिना 3 रिसोर्स स्टार हासिल करके मार्शल गॉड पैलेस के साथ 10 लाख सैन्य योग्यता अर्जित की थी। उन्होंने सॉवरेन मार्शल सम्राटों के 3 वंशजों से लगातार लड़ाई लड़ी थी और 1 लाश शोधन पूल को नष्ट कर दिया था। इन सब के बावजूद यह परिणाम था। इन लोगों ने उसकी पीठ के पीछे चालें खेलीं, राजा के सम्मेलन समारोह में देरी की और उसे प्राइमल कैओस डोमेन में अंतहीन रूप से शिकार करने का कारण बना और उसे दबाने के लिए भुवी देव का इस्तेमाल किया। अब ये लोग और भी अधिक पानी में चले गए। उन्होंने न केवल 3 संप्रभु कुलीन कुलों के लोगों को उस पर हमला करने दिया, बल्कि व्यक्तिगत रूप से उसे रोकने के लिए सीमा की रक्षा करने वाले कुलीन सैनिकों का उपयोग करके लोगों को भी भेजा। फिर भी अर्जुन देव ने इन सभी को राजा से सम्मानित करने के अपने मार्ग पर अपनी परीक्षा के रूप में माना। हालांकि वह ऐसे लोगों और उनके अभिनय के तरीके को बर्दाश्त नहीं कर सका। उन्होंने स्पष्ट रूप से आपको थप्पड़ मारा, लेकिन फिर भी आत्मधार्मिकता से कहा कि थप्पड़ आपकी भलाई के लिए था। अगर मैंने तुम्हें थप्पड़ नहीं मारा, तो तुम दूसरों द्वारा मारे जाएंगे।
मेरा थप्पड़ आपको चेहरा दे रहा है। न केवल आप इसकी सराहना नहीं कर सकते, बल्कि आप इतने जिद्दी भी हैं। आप बस अनुचित हैं और थप्पड़ मारने के लायक हैं। फरहान को काफी आत्मविश्वास महसूस हुआ। एक अर्ध सम्राट के रूप में उनका मानना था कि इस तरह के रुख ने पहले से ही अर्जुन देव को पर्याप्त चेहरा दिया है। उन्होंने बोलना जारी रखा, क्या आपने इस पर विचार किया है? यह मत कहो कि मैंने तुम्हें कोई चेहरा नहीं दिया। इस वांग के धैर्य की भी एक सीमा है। अर्जुन देव के होंठ सिकुड़ गए। हंसते हुए उसकी आकृति हवा में रुक गई। सिटी लॉर्ड फरहान, मुझे वास्तव में आपकी कोई आवश्यकता नहीं है कि आप मुझे कोई चेहरा दें। आप इसे किसी को भी दे सकते हैं जिसे आप चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि आप मुझे मारने से पहले मुझे इस तरह से रोक सकते हैं, तो मैं आपको केवल इतना बता सकता हूं कि आप एक बड़ी गलती कर रहे हैं। अर्जुन देव के बोलने के ठीक बाद उन्होंने अपनी निर्दोष कृपाण दाव को प्रसारित किया। ठंडी हवा बहते ही अर्जुन देव के कपड़े और बाल फड़फड़ाने लगे। हर जगह एक मधुर खनक गूंज रही थी, जैसे कि दुनिया का सबसे अद्भुत कीमती कृपाण धीरे धीरे कांप रहा हो। हवा में मूल रूप से निराकार कृपाण क्यूई कृपाण रोशनी में बदल गया। उन्होंने न केवल तीरों को चकनाचूर कर दिया, बल्कि उन्होंने स्रोत को भी निशाना बनाया, हर क्रॉसबो को तोड़ दिया। क्रॉसबो का टूटना और अद्भुत कृपाण गुनगुनाहट एक उत्कृष्ट गीत में मिश्रित हो गई। अर्ध सम्राट होने के बिना कोई भी इन 50,000 कुलीन सैनिकों को पार नहीं कर सकता है। उस स्थिति में मैं आपको आज दिखाऊंगा। कृपाण के रूप में शरीर का उपयोग करते समय कपड़े और बाल भी तेज हो सकते हैं। छतों पर 50,000 कुलीन सैनिकों के हाथों में क्रॉसबो बिखर गए। जिन तीरों ने अर्जुन देव को फंसाया था, वे आखिरकार फायरिंग बंद कर देते हैं। लंबे टॉवर के ऊपर फरहान का चेहरा डूब गया, क्योंकि उसने ठंडे स्वर में आदेश दिया, मेरे निजी गार्ड, उसे रोको। क्लिपक्लॉप, क्लिपक्लॉप, क्लिपक्लॉप। घोड़े के खुरों की धड़कन गूंज उठी। फरहान के 100 सीक्रेट ट्रेजर से ढके निजी गार्ड अपने किलिन घोड़ों पर हवा में उड़ गए। घोड़ों के खुरों पर काली लपटें जल उठीं। जैसे ही इन घोड़ों ने हवा में कदम रखा, उन्होंने असीम शक्ति का प्रदर्शन किया। उनके खून में प्राचीन पवित्र जानवर किलिन की रक्तरेखा थी, और जैसे ही वे दहाड़ते थे, उन्होंने एक अस्पष्ट पवित्र शक्ति को छोड़ दिया। 100 निजी गार्ड सभी चरम सुपीरियर ग्रेड मार्शल ऋषि थे और अभी तक ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि तक नहीं पहुंचे थे। हालांकि इन गार्डों ने सीमाओं की रक्षा करते हुए जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा पर चलते हुए हजारों लड़ाइयों का अनुभव किया था। सीक्रेट ट्रेजर कवच के अपने पूरे सेट के साथ उन्होंने जो युद्ध कौशल प्रदर्शित किया, वह सामान्य ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषियों से भी अधिक था। इन 100 लोगों के एक साथ काम करने के साथ वे एक महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज को भी टक्कर दे सकते हैं। गार्ड टुकड़ी एक विशाल सेना की तरह आगे बढ़ी। उनकी आभा एक विशाल एकता में विलीन हो गई, जिसने मजबूत दबाव दिया। कियांग। सभी 100 निजी गार्डों ने एक ही समय में अपने हथियार निकाले। फिर उन सभी ने विभिन्न मार्शल तकनीकों को अंजाम दिया, उन्हें लॉन्च किया। वे एक के रूप में चले गए, बिल्कुल भी बिखरे हुए नहीं दिखाई दिए। अर्जुन देव ने जितने भी लोगों को देखा था, उनमें से केवल कृशिव के 13 रखवाले ही इस मौन सहयोग को पार कर सकते थे। मार्शल तकनीकों के इस तरह के संयोजन से निपटने के दौरान किसी को या तो एक उद्घाटन खोजना पड़ता था या आमने सामने संघर्ष करना पड़ता था। उनके अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। अर्जुन देव ने इस सामूहिक हमले को एक सरसरी नजर से देखा। फिर उन्होंने तुरंत पहले विकल्प को समाप्त कर दिया। ये 100 लोग शायद एक सदी से भी अधिक समय से एक साथ थे। सहकारी हमला एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ था। कोई कमजोर बिंदु या उद्घाटन नहीं थे। इस प्रकार तकनीक को नष्ट करने के लिए बल का उपयोग करना ही एकमात्र विकल्प था। अर्जुन देव का भौतिक शरीर अब तक रैंक 4 ऋषि शरीर तक पहुंच चुका था। उन सभी दिव्य सामग्रियों को जोड़कर जो उन्होंने उपभोग की थीं, उनकी क्षति अवशोषण और पुनः प्राप्ति क्षमताएं एक अर्ध सम्राट से मेल खाती थीं। बेशक यह एक साधारण अर्ध सम्राट को संदर्भित करता है। कुनलुन क्षेत्र विशाल और असीम था। इसमें कुछ अर्ध सम्राट थे जिन्होंने मार्शल सम्राट के लिए आगे बढ़ने से पहले स्वर्ण सम्राट निकाय प्राप्त किया था।
गोल्डन एम्परर बॉडी को साधारण हथियारों से घायल करना मुश्किल था। आग और पानी इसका कुछ नहीं कर सकते थे। उच्च स्तर पर यह टूटे हुए अंगों को भी पुनः उत्पन्न कर सकता है, हड्डी और मांस को फिर से उगा सकता है। लेकिन वह बहुत ही भयावह स्तर था। अर्जुन देव अभी भी इससे अपेक्षाकृत दूर थे। अर्जुन देव के पीछे से एक विशाल छाया ऊपर उठी। आकृति का मालिक स्पष्ट नहीं था, हर कोई केवल एक दिव्य पक्षी का अस्पष्ट सिलहूट देख सकता था। इससे पहले कि यह पक्षी अपने पंख फैलाता, यह पहले से ही पहाड़ों जितना ऊंचा विशाल था। जब इसने एक छाया डाली, तो इसने सभी 100 निजी गार्डों को कवर किया। कुनपेंग मुट्ठी। जब कुनपेंग अपने पंख फैलाता है, तो वह बहुत नीचे होने के कारण आकाश से नफरत करता है। पैंग। जैसे ही 100 निजी गार्ड अर्जुन देव के पास पहुंचे, उन्होंने एक मुक्का फेंका। कुनपेंग ने उसी पल में अपने पंख फैला दिए, जिससे उसकी आभा उड़ गई और सामने इन 100 लोगों से आगे निकल गई। अर्जुन देव ने इस पंख से 5 ड्रैगन फोर्स को बाहर निकाला, जिससे कुनपेंग के पंख फैलने की गति बनी। एक मुट्ठी की हवा बह गई, जिससे सभी 100 निजी गार्ड वापस आ गए। हालांकि उन्होंने निजी गार्डों को वापस खटखटाया, लेकिन वे अराजकता में नहीं पड़े। उन्होंने अपनी लगाम खींच ली और घोड़े हिनहिना उठे। उनकी आभा वापस ऊपर चढ़ गई। दूसरी ओर अर्जुन देव ने कुनपेंग मुट्ठी को निष्पादित करना समाप्त कर दिया था, इसलिए उन्होंने अर्जुन देव की घटती आभा को अपने साथ दबा दिया। दिलचस्प। किलिन घोड़े वास्तव में चरम युद्ध के घोड़े हैं। अर्जुन देव ने जिन घोड़ों की प्रशंसा की थी, वे लोग नहीं थे। यदि किलिन घोड़ों के लिए नहीं, भले ही उसका मुक्का 100 लोगों को भारी रूप से घायल नहीं कर सकता था, तो वह कम से कम उन्हें तितर-बितर करने में सक्षम होता। हालांकि ये सभी घोड़े सक्षम थे। अगर ये लोग उसे रोकना चाहते थे, उसे यहां फंसाना चाहते थे, तो उनकी सोच बहुत सरल थी। आज उसे इस स्ट्रेंज फायर सिटी से बाहर निकलना था, चाहे कुछ भी हो। उसे पाखंडी लोगों के इस समूह की आवश्यकता नहीं थी कि वह उसे कोई चेहरा दे, धार्मिकता का दिखावा करे। अर्जुन देव को राजा के कन्फेरल समारोह में जरूर आना था। बिजली की चमक के साथ अर्जुन देव ने पहले चार्ज करने की पहल की। उन्होंने आमने सामने की झड़प से कोई प्रभाव नहीं दिखाया। ऊंचे टॉवर पर फरहान ने भौहें सिकोड़ लीं, उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। पैंग, पैंग, पैंग। फरहान को इसका एहसास होने से पहले ही अर्जुन देव ने 100 घूंसे मारे। ऊर्जा के 5 ड्रैगन के आकार के झुरमुट उसके पीछे ऊपर और नीचे चले गए, जिससे हवा और बादलों को हिलाया जा सके। वे अंतहीन रूप से दहाड़ते रहे और उनकी शक्ति बनी रही। अर्जुन देव इन 100 घूंसे से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। यहां तक कि वह कुछ हद तक अतिरंजित महसूस कर रहा था। उसके मुंह के एक कोने से खून का निशान निकल रहा था। दूसरी ओर 100 निजी गार्ड सभी खेदजनक स्थिति में थे। इन 100 काश्तकारों के कवच के नीचे की त्वचा में दरारें दिखाई दी। खून बह निकला, कवच लाल हो गया। इन 100 पहरेदारों ने अपने सिर के सभी 7 छिद्रों से खून निकाल दिया। उनका प्रारंभिक तीक्ष्णता अब अस्तित्व में नहीं थी। उनकी जुड़ी हुई आभा बिखर गई। फरहान के हाव भाव बदल गए। वह चिल्लाया, निजी गार्ड, पीछे हटना। अर्जुन देव ने उपहास किया। वह इन 100 लोगों को इतनी आसानी से कैसे हटने दे सकता था। आकाश से दिव्य प्रकाश की एक किरण उतरी। असंख्य स्वर्ग दिव्य मुट्ठी, देवता अवतरित हो रहे हैं। अर्जुन देव के नियंत्रण में उन्होंने 15 ड्रैगन बल का उपयोग करते हुए अपनी शक्ति को 3 गुना बढ़ा दिया। ड्रैगन माइट बाहर बह गया क्योंकि उसके बाल फड़फड़ाते थे। उनका पूरा इरादा इस पंच से इन निजी गार्डों को खत्म करने का था। जब यह पंच उड़ गया, तो तेज हवा चली और अंतरिक्ष कांप उठा। एक लाल रंग की रोशनी चमक उठी। केवल एक सरसराहट की आवाज आ रही थी। पहले से ही गंभीर रूप से घायल बख्तरबंद निजी गार्ड रक्त की धुंध में बदल गए, उनकी हड्डियां धूल में ढह गईं, इन लोगों की एक भी लाश नहीं बची। किलिन घोड़े जो उनके घुड़सवार के रूप में काम करते थे, जमीन पर लेटते समय बुरी तरह से कराह रहे थे। अर्जुन देव ने अपना हाथ बढ़ाया और खाली कवच के 100 सेट को अपनी ब्रह्मांड की अंगूठी में इकट्ठा किया। अच्छा, अर्जुन देव, तुमने सचमुच मुझे नाराज कर दिया है।
आज यह अजीब फायर सिटी आपका कब्रिस्तान होगा। फरहान के हाव भाव काले पड़ गए। जब वह अर्ध सम्राट की ओर बढ़ रहा था तो इन 100 निजी गार्डों ने कई कठिनाइयों के माध्यम से उसकी मदद की थी। वह इन लोगों के प्रति बहुत आभारी महसूस करता था। सीमा की रक्षा करने के इन सभी वर्षों में उन्होंने उसे महान योग्यता प्राप्त की थी। वे उसके बाएं और दाएं हाथों के समान थे। अब अर्जुन देव ने उन सभी का वध कर दिया और इतने दयनीय तरीके से। लड़ाई में उन्हें इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उनकी लाशें भी नहीं बचीं। फरहान को इस बात से नफरत थी कि वह व्यक्तिगत रूप से एक कदम नहीं उठा सकते हैं और अब अर्जुन देव को मार सकते हैं। हालांकि उन्होंने फिर भी अंत में आवेग का विरोध किया। 1000 ड्रैगन एरो फॉर्मेशन बनाए। उसे मौत के घाट उतार दो। 50,000 कुलीन सैनिक जिनके क्रॉसबो पहले टूट गए थे, वे पहले से ही लॉन्गबो में बदल गए थे। उन्होंने अपने तीरों को नोक दिया और ड्रॉस्ट्रिंग पर वापस खींच लिया। लाल रंग की रोशनी की किरणें आकाश में चली गईं जहां से काले बख्तरबंद सैनिक खड़े थे। जैसे ही तीर निकले, स्ट्रेंज फायर सिटी के ऊपर एक विशाल संरचना ने अचानक आकार ले लिया। तीर लाल रंग के आकाश में इधर उधर घूमते हुए कई तीर ड्रैगन में बदल गए। निर्मित तीरों की संख्या और तीर ड्रैगन की संख्या पलक झपकते ही 1000 तक पहुंच गई। लाल रंग के बादलों ने आकाश को ढक लिया और हवा ठोस हो गई। तीर ड्रैगन में से एक ने अर्जुन देव पर उड़ान भरी। तीरों से बना अजगर भयावह लग रहा था क्योंकि उसने एक जीवित प्राणी की तरह नुकीले और पंजे लगाए थे। ड्रैगन के शरीर पर लाल रंग की रोशनी चमक उठी। अर्जुन देव ने अपने शरीर को झुका दिया और एक उज्ज्वल कृपाण प्रकाश उसके बाहर निकल गया। फिर कृपाण की रोशनी ड्रैगन में ऐसे टकरा गई जैसे कृपाण उस पर टूट रही हो। पैंग! तीर ड्रैगन एक पल में गायब हो गया। हालांकि पहले के विपरीत ये तीर नहीं टूटे। लाल रंग की रोशनी के सहारे वे बेहद सख्त हो गए थे। अर्जुन देव ने एक और खून की उल्टी की। उसने महसूस किया कि उसके शरीर में खून बढ़ रहा है। उसके आंतरिक अंग तीव्रता से हिल गए थे। तीर ड्रैगन की शक्ति एक ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि की पूर्ण शक्ति हड़ताल की तुलना में बहुत मजबूत थी। कम से कम 1000 तीर ड्रैगन के साथ वे अंतहीन लग रहे थे। कुछ ने सीधे अर्जुन देव पर हमला किया, कुछ ने अपने पंजों से स्वाइप किया, कुछ ने अपनी पूंछ को पार कर लिया। उन्होंने पूरे आकाश को ढक लिया, छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। कुछ ही सांसों में अर्जुन देव ने कम से कम 100 तीर ड्रैगन बिखेर दिए। हालांकि वह अच्छी स्थिति में भी नहीं था। यदि रैंक 4 ऋषि शरीर प्राप्त करने के लिए नहीं, तो प्रतिक्रिया उसकी हड्डियों को चूर्ण में कुचल सकती थी। ऊंचे टॉवर के ऊपर फरहान के हाव भाव बहुत गहरे रंग में थे। उन्होंने इस 1000 ड्रैगन एरो फॉर्मेशन को पहले से ही कई वर्षों तक सक्रिय नहीं किया था क्योंकि इसके लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। जब तक फरहान को इसका इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, तब तक वह इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। हालांकि आज उनके पास कोई विकल्प नहीं था, अन्यथा अर्जुन देव दौड़ सकेंगे। जब ऐसा होता तो वह पूरी तरह से शर्मिंदा हो जाता। प्राचीन काल से कई उत्कृष्ट प्रतिभाएं और राक्षसी प्रतिभाएं सत्ता पर चढ़ने की कोशिश करते समय गिर गई हैं। अर्जुन देव, आपको पहले से ही पछतावा हो रहा होगा, है ना? हालांकि इस दुनिया में पछतावे की कोई दवा नहीं है। मैंने आपको दयालु सलाह दी, लेकिन आप जिद्दी थे। अब अगर आप सहमत भी हैं तो मैं वापस नहीं लूंगा। अर्जुन देव, जो 1000 ड्रैगन एरो फॉर्मेशन में थे, बेहद शांत थे, बिल्कुल भी घबराए नहीं थे। उन्होंने तीर ड्रैगन के माध्यम से बुनाई करते हुए निर्दोष कृपाण दाव को मूर्त रूप दिया। खतरे ने उसे घेर लिया क्योंकि वह जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा को पार कर रहा था। फरहान की बातों को नजरअंदाज करते हुए उनका दिल शांत था, पूरी तरह से युद्ध में डूबा हुआ था। थोड़ी देर बाद उसका फिगर हवा में रुक गया। हवा में खड़े होकर उसने आने वाले तीर ड्रैगन का सामना किया जैसे कि उसने उन्हें बिल्कुल भी नहीं देखा हो। अर्जुन देव ने अपने होठों के एक कोने से खून पोंछा और खुद से बुदबुदाया, वास्तव में जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा पर चलते समय प्राप्त की गई समझ निर्दोष कृपाण दाव को एक साथ जोड़ सकती है। इस 1000 ड्रैगन एरो फॉर्मेशन को तोड़ने का समय आ गया है। अपने हाथ के एक फ्लिप के साथ चंद्र छाया कृपाण अर्जुन देव की मुट्ठी में प्रकट हो गया।
फिर उसने धीरे से अपने दाहिने हाथ से मूठ को पकड़ लिया। फरहान ने अपने चेहरे पर एक ठंडा भाव बनाए रखा। जब उन्होंने अर्जुन देव के हाथ में कृपाण देखा तो उन्हें इसकी परवाह नहीं हुई। वह ठंडे स्वर में मुस्कुराया और कहा, आप एक खर्च की गई ताकत हैं। आइए देखें कि आप इसे कैसे पलटने जा रहे हैं। तुम पहले से ही मेरे हाथों में हो। आप इस शहर से भागने के बारे में भूल सकते हैं। पैंग! तीर ड्रैगन एक पल में गायब हो गया। हालांकि पहले के विपरीत ये तीर नहीं टूटे। लाल रंग की रोशनी के सहारे वे बेहद सख्त हो गए थे। अर्जुन देव ने एक और खून की उल्टी की। उसने महसूस किया कि उसके शरीर में खून बढ़ रहा है। उसके आंतरिक अंग तीव्रता से हिल गए थे। तीर ड्रैगन की शक्ति एक ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि की पूर्ण शक्ति हड़ताल की तुलना में बहुत मजबूत थी। कम से कम 1000 तीर ड्रैगन के साथ वे अंतहीन लग रहे थे। कुछ ने सीधे अर्जुन देव पर हमला किया, कुछ ने अपने पंजों से स्वाइप किया, कुछ ने अपनी पूंछ को पार कर लिया। उन्होंने पूरे आकाश को ढक लिया, छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। कुछ ही सांसों में अर्जुन देव ने कम से कम 100 तीर ड्रैगन बिखेर दिए। हालांकि वह अच्छी स्थिति में भी नहीं था। यदि रैंक 4 ऋषि शरीर प्राप्त करने के लिए नहीं, तो प्रतिक्रिया उसकी हड्डियों को चूर्ण में कुचल सकती थी। ऊंचे टॉवर के ऊपर फरहान के हाव भाव बहुत गहरे रंग में थे। उन्होंने इस 1000 ड्रैगन एरो फॉर्मेशन को पहले से ही कई वर्षों तक सक्रिय नहीं किया था क्योंकि इसके लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। जब तक फरहान को इसका इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, तब तक वह इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। हालांकि आज उनके पास कोई विकल्प नहीं था, अन्यथा अर्जुन देव दौड़ सकेंगे। जब ऐसा होता तो वह पूरी तरह से शर्मिंदा हो जाता। प्राचीन काल से कई उत्कृष्ट प्रतिभाएं और राक्षसी प्रतिभाएं सत्ता पर चढ़ने की कोशिश करते समय गिर गई हैं। अर्जुन देव, आपको पहले से ही पछतावा हो रहा होगा, है ना? हालांकि इस दुनिया में पछतावे की कोई दवा नहीं है। मैंने आपको दयालु सलाह दी, लेकिन आप जिद्दी थे। अब अगर आप सहमत भी हैं तो मैं वापस नहीं लूंगा। अर्जुन देव, जो 1000 ड्रैगन एरो फॉर्मेशन में थे, बेहद शांत थे, बिल्कुल भी घबराए नहीं थे। उन्होंने तीर ड्रैगन के माध्यम से बुनाई करते हुए निर्दोष कृपाण दाव को मूर्त रूप दिया। खतरे ने उसे घेर लिया क्योंकि वह जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा को पार कर रहा था। फरहान की बातों को नजरअंदाज करते हुए उनका दिल शांत था, पूरी तरह से युद्ध में डूबा हुआ था। थोड़ी देर बाद उसका फिगर हवा में रुक गया। हवा में खड़े होकर उसने आने वाले तीर ड्रैगन का सामना किया जैसे कि उसने उन्हें बिल्कुल भी नहीं देखा हो। अर्जुन देव ने अपने होठों के एक कोने से खून पोंछा और खुद से बुदबुदाया, वास्तव में जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा पर चलते समय प्राप्त की गई समझ निर्दोष कृपाण दाव को एक साथ जोड़ सकती है। इस 1000 ड्रैगन एरो फॉर्मेशन को तोड़ने का समय आ गया है। अपने हाथ के एक फ्लिप के साथ चंद्र छाया कृपाण अर्जुन देव की मुट्ठी में प्रकट हो गया। फिर उसने धीरे से अपने दाहिने हाथ से मूठ को पकड़ लिया। फरहान ने अपने चेहरे पर एक ठंडा भाव बनाए रखा। जब उन्होंने अर्जुन देव के हाथ में कृपाण देखा तो उन्हें इसकी परवाह नहीं हुई। वह ठंडे स्वर में मुस्कुराया और कहा, आप एक खर्च की गई ताकत हैं। आइए देखें कि आप इसे कैसे पलटने जा रहे हैं। तुम पहले से ही मेरे हाथों में हो। आप इस शहर से भागने के बारे में भूल सकते हैं। जैसे ही फरहान ने बात की, वह सादा और साधारण कृपाण अपने म्यान से 2 सेंटीमीटर तक निकला। कृपाण की रोशनी जो दिखाई दी वह सूरज की तरह चमकदार थी। हवा में हत्या क्यूई से भरी लाल रंग की रोशनी इस कृपाण प्रकाश की रोशनी में बर्फ की तरह पिघल गई। स्ट्रेंज फायर सिटी सामान्य हो गया और आसमान फिर से साफ हो गया। चूंकि प्रकाश बहुत चकाचौंध था, छतों पर 50,000 कुलीन सैनिकों को गार्ड से पकड़ा गया था, जिससे उनकी आंखें पलटा में बंद हो गईं। फरहान ने आंख मूंद कर ली और उसने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उसने सदमे की अभिव्यक्ति प्रकट की, उससे भी अधिक सदमा जब उसने अर्जुन देव को 15 ड्रैगन फोर्स के साथ फूटते देखा। शिखर उपदिव्य हथियार। इस आदमी का क्या आकस्मिक सामना हुआ? यह एक ऐसा हथियार है जो दिव्य हथियार रैंकिंग में टूट सकता है। इससे पहले जब अर्जुन देव ने 15 ड्रैगन फोर्स का इस्तेमाल किया था और अपनी रैंक 4 सेज बॉडी दिखाई थी,
तो फरहान को ज्यादा झटका नहीं लगा था। उनकी राय में वे उनके लिए ज्यादा खतरा नहीं थे। हालांकि अब जब अर्जुन देव के पास एक उपदिव्य हथियार था जो इसे दिव्य हथियार रैंकिंग में बना सकता था, तो सब कुछ अलग था। दुनिया में कई दिव्य हथियार थे। उनकी ताकत एक सम्राट ग्रेड गुप्त खजाने के बराबर थी। उनके लिए वे अत्यधिक दुर्लभ और कीमती नहीं थे। हालांकि डिवाइन वेपन रैंकिंग पर 10 दिव्य हथियार बहुत अलग थे। किसी भी समय केवल 10 थे और वे एक आदिम सम्राट खजाने के बराबर थे। आदिम सम्राट खजाने चरम सम्राट ग्रेड गुप्त खजाने थे। पूरे देवलोक डोमेन में केवल 3 थे और 3 पवित्र भूमि के हाथों में थे। यदि यह कृपाण वास्तव में दिव्य हथियार रैंकिंग में टूट गया, तो 3 पवित्र भूमि इस व्यक्ति के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगी। उस समय जब अर्जुन देव मार्शल सम्राट बने और फरहान के लिए मुसीबत मांगी, तो व्हाइट एम्परर सिटी के होली मास्टर भी उनकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। इस विचार के साथ फरहान कुछ पछतावा महसूस किए बिना नहीं रह सका। उसे व्हाइट एम्परर सिटी के पवित्र गुरु के अनुरोध पर सहमत नहीं होना चाहिए था। हालांकि यह वैसा ही था जैसा उन्होंने पहले कहा था, दुनिया में पछतावे की कोई दवा नहीं थी। अब जब वह पछतावा जानता था, तो बहुत देर हो चुकी थी। पैंग! अर्जुन देव ने लूनर शैडो कृपाण को उसकी म्यान से खींचा। फिर उसके पास से भ्रामक आंकड़े निकले, जिससे हजारों कृपाण प्रक्षेपवक्र सामने आए जो बहुत चमकदार लग रहे थे। यह कदम एज्योर एम्परर का ड्राइंग द कृपाण था जिसका उन्होंने लंबे समय से उपयोग नहीं किया था। इससे पहले उन्होंने इसे फ्लॉलेस कृपाण दाव के साथ मिला दिया और 1000 तीर ड्रैगन के साथ प्रतिस्पर्धा की। हालांकि अर्जुन देव खतरे से घिरे हुए थे, लेकिन वह 1000 ड्रैगन एरो फॉर्मेशन के कमजोर बिंदु को खोजने में कामयाब रहे। आकाश में लाल रंग की रोशनी। यदि वह इसे वापस मजबूर कर सकता है, तो तीर ड्रैगन शहर में बड़े गठन से अलग हो जाएंगे। उसके बाद उसने प्रत्येक ड्रैगन के कमजोर बिंदुओं को पाया, एक सांस में 1000 कृपाण हमले भेजे और सभी तीर ड्रैगन को तोड़ दिया, और इस प्रकार गठन। हालांकि इसका वर्णन करना आसान था, लेकिन इसे पूरा करना बेहद मुश्किल था। सबसे पहले किसी को लाल रंग की रोशनी को वापस लाना था और तीर ड्रैगन को गठन से अलग करना था। लूनर शैडो कृपाण जैसे शिखर उपदिव्य हथियार के बिना, यहां तक कि एक महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि भी इसे इतनी आसानी से खींचने में सक्षम नहीं होंगे। इस कदम को अंजाम देने के बाद भी अगर वे एक सांस में 1000 हमले नहीं भेज सकते हैं, तो कोई भी असफल हो जाएगा। फरहान ने अर्ध सम्राट होने के बिना इसे तोड़ने में असमर्थ होने के बारे में जो कहा वह झूठा नहीं था। दुर्भाग्य से फरहान अर्जुन देव के खिलाफ थे। यह 1000 ड्रैगन एरो फॉर्मेशन उसे फंसा नहीं सका। का लकड़ी के अनगिनत टुकड़ों के एक साथ टूटने की आवाज ने हवा को विभाजित कर दिया। 1000 तीर ड्रैगन सभी टूट गए और गिर गए। जब लाल रंग की रोशनी वापस आई, तो यह पहले से ही बेकार थी। अर्जुन देव के आंकड़े फिर से एक साथ विलीन हो गए। फिर उसने अपनी कृपाण म्यान की और एक कदम उठाया। जैसे ही उसका सफेद वस्त्र फड़फड़ाता था, उसने 50,000 कुलीन सैनिकों के लिए केवल अपनी पीठ की छवि छोड़ी क्योंकि वह उनके घेरे से बाहर निकल गया था। फरहान ने अर्जुन देव को जाते हुए देखा और धीरे धीरे उनकी दृष्टि से गायब हो गए। उसके पीछे हवा और बादल हिल गए और उसके माथे पर एक अस्पष्ट सुनहरी रोशनी दिखाई दी। उसके शरीर में बढ़ती ऊर्जा इधर उधर दौड़ रही थी। उसका नियंत्रण कुछ हद तक डगमगा गया। उसके सामने अंतरिक्ष में लहरें दिखाई दी। उसे बस एक कदम आगे बढ़ाना था और वह तुरंत अर्जुन देव को पकड़ सकता था। फरहान अर्जुन देव को 10 चालों में ही हरा सकते थे। हालांकि अंत में उन्होंने यह कदम नहीं उठाया। उसने स्वर्गीय नियमों को अपने शरीर में बिखेर दिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। उत्तेजित हवा और बादल धीरे धीरे शांत हो गए। फरहान को ऐसा लग रहा था जैसे वह एक पल में 10 साल का हो गया हो। सिटी लॉर्ड, क्या हमें पीछा करना चाहिए? 50,000 कुलीन सैनिकों के कमांडर ने आगे बढ़ने और मुट्ठी की सलामी देने के बाद पूछा। फरहान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने केवल अपना सिर उठाया और ऊपर देखा। ऊपर एक काला युद्धपोत था जो आकाश की बाधा के करीब चिपका हुआ था क्योंकि वह तेजी से उड़ रहा था, इतनी तेजी से कि यह लगभग कुनलुन दायरे की गति सीमा पर था। कोई बात नहीं, उसने पहले ही 1000 ड्रैगन एरो फॉर्मेशन को तोड़ दिया था।
उसका पीछा करने का कोई मतलब नहीं है। चूंकि उन लोगों में उसे मारने का आत्मविश्वास है, इसलिए हम इस मामले की परवाह नहीं करेंगे, फरहान ने अपनी निगाहें हटाने के बाद कहा। आप स्ट्रेंज फायर सिटी के सिटी लॉर्ड का पद संभालेंगे। मैं 100 साल तक वापस नहीं आऊंगा। फरहान ने अचानक कुछ अजीब बात कही थी। उसकी आकृति चमक उठी और उस कमांडर की भ्रमित आंखों के सामने वह तारों वाले स्वर्ग की ओर उड़ गया। पुसी। स्ट्रेंज फायर सिटी से 500 किलोमीटर दूर अर्जुन देव ने एक और खून की उल्टी की। उसे अभी भी अपने दिल में कुछ डर महसूस हो रहा था। 1000 ड्रैगन एरो फॉर्मेशन को तोड़ने के बाद जैसे ही वह जाने वाला था, उसने अपनी पीठ पर एक तेज टकटकी महसूस की थी और अत्यधिक खतरे को महसूस किया था। इस ध्यान ने अर्जुन देव की नसों को तनाव में रखा। पर्पल थंडर ट्रू फायर और लूनर ट्रू फ्लेम उसकी आंखों में इकट्ठे हो गए, जो किसी भी समय ताइजी यिनयांग फ्लेम डायग्राम बनाने के लिए तैयार थे। उसने पहले ही एज्योर ड्रैगन मेडेलियन को बुला लिया था, जिसमें एज्योर एम्परर की कृपाण लाइट थी जो 10,000 वर्षों तक चली थी, बहुत पहले उसके हाथ में थी। अगर अर्जुन देव ने सही अनुमान लगाया तो वह नुकीली नजर फरहान की थी। सौभाग्य से दूसरे पक्ष ने अंत में कोई कदम नहीं उठाया, वरना अर्जुन देव को कुछ परेशानी होती। अर्ध सम्राट वास्तव में भयानक है। अर्जुन देव की आंखों से बैंगनी और सफेद रोशनी फीकी पड़ गई। उसने आह भरी क्योंकि उसने एज्यो ड्रैगन मेडेलियन को दूर रख दिया। अर्ध सम्राटों और महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषियों के बीच एक बहुत बड़ा अंतर था, एक विशाल खाई जिसने उन्हें अलग कर दिया। अर्ध सम्राटों के शरीर में लगभग सभी स्वर्गीय ऋषि कानून पहले से ही उच्चस्तरीय स्वर्गीय कानूनों में परिष्कृत थे। स्वर्गीय कानून और स्वर्गीय ऋषि कानून शब्द केवल एक शब्द से भिन्न हो सकते हैं, लेकिन वे वास्तविकता में बहुत भिन्न थे। सार और सर्वोत्कृष्टता की तरह, बस कोई तुलना नहीं थी। ये अर्ध सम्राट केवल अपनी चेतना के समुद्र में एक स्वर्गीय दुनिया को संघनित करने का अवसर खो रहे थे ताकि वे सम्राट के दरवाजे को खोल सकें, महान दाव पर चढ़ सकें और सम्राटों की सड़क पर कदम रख सकें, जो शीर्ष पर खड़े लोगों में से एक बन गए। अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा, अगर मैं एक अर्ध सम्राट से मिलता हूं, तो मेरे पास अपनी क्षमताओं से दूसरे पक्ष को हराने का कोई मौका नहीं है। बेहतर ताइजी यिनयांग फ्लेम आरेख मुश्किल से उसे भागने का मौका दे सकता है। कृपाण प्रकाश जो एज्योर सम्राट ने पीछे छोड़ दिया था, वह एक अर्ध सम्राट को मारने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि यह उनका अंतिम तुरुप का पत्ता था, क्योंकि यह कुछ ऐसा था जो उन्हें मार्शल सम्राट से बचा सकता था। अर्ध सम्राट पर इसका उपयोग करना बहुत बड़ी बर्बादी होगी। मुझे महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज के लिए आगे बढ़ना है। इस पर ध्यान देने का कोई फायदा नहीं है, अर्जुन देव ने खुद से बुदबुदाया। इससे पहले जब वह 1000 ड्रैगन एरो फॉर्मेशन में जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा पर चल रहे थे, तो उन्होंने कई समझ हासिल की और निर्दोष कृपाण दाव के बारे में उनकी समझ अगले स्तर पर पहुंच गई। उन्हें पहले से ही 70% यकीन था कि जब वह ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज के रूप में आगे बढ़े, तो वह एक बार में महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज तक पहुंच सकते हैं। अपने हाथ के एक फ्लिप के साथ एक ऋषि ग्रेड उपचार गोली और एक ऋषि ग्रेड ऊर्जा वसूली गोली उसकी हथेली पर दिखाई दी। फिर उसने एक ही समय में उन दोनों को निगल लिया। जब अर्जुन देव ने मेडिसिन गॉड वैली के मिस्टर वामी को पुर्गेट्री की 9 परतों में मार डाला, तो उन्हें ऋषि ग्रेड उपचार प्रकार की औषधीय गोलियों की 2 बोतलें मिलीं। ये उसके लिए लंबे समय तक उपयोग करने के लिए पर्याप्त थे। वह जल्दी से अपनी चोटों और अपने ऊर्जा व्यय से उबर गया। 1 घंटे से भी कम समय में वह अपनी चरम स्थिति में वापस आ गया। ठीक इसी समय वह एक काला युद्धपोत दिखाई देने के रूप में भौहें चढ़ा दिया। 6 लोगों ने उससे छलांग लगाई और उसका रास्ता रोक दिया। अर्जुन देव इनमें से 3 लोगों के लिए कोई अजनबी नहीं थे। वे टोंगर कबीले, राय कबीले और शुक्ल कबीले के वंशज थे। संप्रभु कुलीन कुलों के लोग अंततः यहाँ थे। दुर्भाग्य से उनकी पहली बड़ी बहन के शब्द सामने आ गए थे। इन तीनों की ताकत में काफी सुधार हुआ था। हालांकि वे इतने मजबूत नहीं थे कि अर्जुन देव के बारे में चिंता कर सके। इसके बजाय उसकी नज़र उनके पीछे 3 बूढ़े लोगों की ओर खींची गई थी, जिनकी बहुत ऊंची और कुछ हद तक अथाह खेती थी। फिर भी और सभी, अगर संप्रभु कुलीन कुलों ने सोचा कि केवल 3 शिखर महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल ऋषि उसे रोक सकते हैं,
तो वे बहुत यथार्थवादी नहीं थे। जब अर्जुन देव ने दूसरे पक्ष पर आत्मविश्वास के भाव देखे तो स्थिति बिल्कुल सही नहीं लग रही थी, इसलिए उन्होंने अपना गार्ड बढ़ा दिया। अपनी चालें उठाओ बड़ो, उससे कोई बकवास बोलने की जरूरत नहीं है। हालांकि कृपया अंतिम हड़ताल हम तीनों पर छोड़ दें। शैलेजा अभिव्यक्तिहीन थी। उन्होंने अर्जुन देव को ऐसे देखा जैसे अर्जुन देव एक मृत व्यक्ति थे। फिर वह रायकुल और शुक्लकुल के वंशजों के साथ पक्ष में चले गए। उन तीनों ने एक बार अर्जुन देव के हाथों कष्ट झेला था, जिसने उनके दिलों में एक छाया छोड़ दी थी। यदि वे तीनों इस छाया से छुटकारा नहीं पा सके तो यह भविष्य में उनकी खेती में बाधा बन जाएगा। वे कभी भी महान दांव पर चढ़ने में सक्षम नहीं होंगे। केवल अर्जुन देव को व्यक्तिगत रूप से मारकर ही वे इस छाया को खत्म कर सकते थे। तीनों बूढ़ों ने बिना एक शब्द कहे हमला कर दिया। एक आकस्मिक लहर के साथ गुप्त खजाने उनके हाथों में प्रकट हुए। बूम, असीम आभा बाहर निकल गई और अर्जुन देव को वापस खटखटाया। 100 चेंज कछुआ स्पिरिट शील्ड, 10,000 जानवर कड़ाही और गहरा यिन छाता। 3 बूढ़े वास्तव में 3 संप्रभु कुलीन कुलों के सम्राट ग्रेट गुप्त खजाने को साथ लाए।